संस्कृताय मित्रों, आज हम लोग शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग के प्रश्नोत्तरी को करने वाले हैं और यह प्रश्नोत्तरी थोड़ा जल्दी हम लोग करेंगे स्पीड के साथ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? तो 20 सर्ग हैं। व्याख्या देखते हैं। तो ग्रंथ विभाजन, लेखक और विशेषता। तो ग्रंथ का नाम है कुमार संभव। इस 17 सर्गों में विभाजित है, कालिदास की रचना है और लघुत्रयी में परिगणित है। किरातार्जुनीयम ग्रंथ है, 18 सर्गों में विभाजित है। भारवी की रचना है, बृहत्त्रयी में इसकी गणना होती है। रघुवंशम 19 सर्ग है, कालिदास की रचना है, लघुत्रयी है। और शिशुपाल वधम में माघ की रचना है, 20 सर्गों में है, बृहत्त्रयी है। तो इसमें पूछा है शिशुपाल में कितने सर्ग है? तो 20 सर्ग। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, शिशुपाल वध के किस सर्ग में यमुना नदी का वर्णन है? तो 12 सर्ग में यमुना नदी का वर्णन मिलता है। व्याख्या देखते हैं। प्रथम सर्ग में इंद्र का संदेश लेकर श्री कृष्ण के घर देवर्षि नारद का आगमन होता है और तदिंद्र संदृष्ट मुपेन्द्र यद्वचः मया विश्वजनीन मुच्यते समस्त कार्येषु गतेन धूर्यता महिद विशस्तद भवता निशम्यताम। शिशुपाल वध में है। प्रथम सर्ग में चतुर्दश सर्ग का वर्णन है। विंध्याचल पर्वत के समान ऊंचे रेवतक पर्वत का वर्णन किया गया है। चतुर्थ सर्ग में क्या कहते हैं? गुरुवीरजस्रम दृशद समन्ता दुपर्युपर्यम्बुचाम बितानई और विंध्यायमानम दिवसस्य भरतुर मार्गम पुनरुद्धमिवोन्मद्भि। इस शिशुपालवध चतुर्थ सर्ग में कहा गया है। द्वादश सर्ग में क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण की सेना के साथ मार्ग में यमुना नदी का वर्णन है। किस सर्ग में? द्वादश सर्ग में। सीमंत्यमाना यदुभु भृताम बलैर्बभौ तरद्भिर गवलासितद्युति सिंदूरिते नेक पकंकणांकिता तरंगिणी वेणीरिवा यथा भुव। ये शिशुपाल वध के 12वें सर्ग में कहा गया है। अतः यहाँ प्रश्न क्या पूछा था? प्रश्न पूछा था शिशुपाल वध के किस सर्ग में यमुना नदी का वर्णन है? तो 12 सर्ग में है। अगला प्रश्न, त्रयोदश में क्या है? तो यमुना पार हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण का हस्तिनापुर में स्वागत होता है। यदुभर तुराग मनलब्ध जन्मनः प्रमदादमान्युपुरे महीयसी सहसा ततः सा सहितोनुजन्मभिर वसुधाधिपोभिमुखमस्य निर्ययौ। इस शिशुपाल वध में त्रयोदश सर्ग में कहा गया है। अगला प्रश्न, बहिर्विकारम प्रकृते पृथक विदुः पुरातनम त्वं पुरुषम पूरा विधेय यह पद्यांश उद्धृत है कहाँ से? तो इस शिशुपाल वध से। व्याख्या देखते हैं। सूर्य पूजक माघ की कृति 20 सर्गात्मक है। कौन सी? शिशुपाल वध। और 1650 पद्यात्मक वीर रस युक्त शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में नारद श्री कृष्ण की परब्रह्मता तथा अध्यात्म गेयता को निरूपित करते हैं। क्या कहते हैं? उदासितारम न गृहीत मानसैर्गृहीत अध्यात्म दिशा कथंचन बहिर्विकारम प्रकृते पृथक विदु पुरातनम त्वं पुरुषम पुरा विद। ये प्रथम सर्ग 33 श्लोक। अर्थात प्राचीन तत्व को जानने वाले विद्वान योगियों द्वारा अंतर्दृश्य से किसी तरह दर्शन किए गए आपको संसार से उदासीन त्रिगुणात्मक कारण रूप मूल प्रकृति से पृथक परम पुरुष ऐसा कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अल्प क्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम। यमरक्ष कटिक में चारुदत्त विदूषक के पूछने पर कहता है, मृत्यु कम कष्ट वाली होती किंतु दरिद्र कभी न समाप्त होने वाला दुख है। ये जो है चारुदत्त विदूषक के पूछने पर कहता है। अप्रगल्भा पदन्यासी जन्नी राग हेतु नलचंपू में कहा गया। अर्थात समुचित शब्द प्रयोग में असमर्थ और सारहीन बातों को कहने के कारण कतिपय कवि अत्यधिक आलाप करने वाले बच्चों के समान होते हैं। स्पष्टीकरण उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बहिर्विकारम प्रकृते पृथक विदु पुरातनम त्वं पुरुषम पुरा विद। ये पद्यांश शिशुपाल वध का है, था विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न, नवसर्ग कतिमागे नव शब्दों न विदिते। यह उक्त किस ग्रंथ के लिए प्रचलित है? तो शिशुपाल के लिए है। व्याख्या देखें। मेघदूत छेमिन ने अपने ग्रंथ सुव्रत तिलक में कालिदास द्वारा प्रयुक्त मंदाक्रांता की प्रशंसा की है। छेमिन का ग्रंथ क्या? सुव्रत तिलक है। सुसा कालिदास से मंदाक्रांता प्रबल गति। तो ये छेमिंद का हो गया शिशुपाल वधम। माघ ने शिशुपाल वध के 9 सर्गों में अपने अक्षर शब्दों को उसका पूर्ण प्रदर्शन किया।
इसी वशिष्ठ के आधार पर कहा गया कि नव सर्गति मांगे नव शब्दों ने विद्या, अर्थात नव सर्ग पढ़ लेने पर कोई नवीन शब्द नहीं बचता है। कुमार संभव, कालिदास के कुमार संभव 17 सर्गों में विभक्त है। इसमें कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन। जानकी हरणम, राजशेखर ने कुमारदास के गुणों पर मुग्ध होकर यहाँ तक कह डाला कि रघुवंशम, राम के रहते हुए जानकी का हरण, सीता हरण करने का साहस केवल 2 ही व्यक्तियों में है, या तो कुमारदास और या तो दूसरा रावण है। जानकी हरणम कर तुम रघुवंशे स्थिते सती कभी कुमारदासश्चो रावणश्चो यदि क्षमः। अतः विकल्प भी सही है। शिशुपालवध, नवसर्गति माघी नव शब्दों ने विद्य, यह उक्ति किसके लिए है? तो शिशुपालवध के लिए है। आगे शिशुपालवधम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो 20 सर्ग हैं। व्याख्या देखते हैं। रघुवंश में 19 सर्ग, कालिदास की रचना, रघुवंशी राजाओं का वर्णन है। किरातार्जुनीय में 18 सर्ग, भारवी की रचना है। अर्जुन को पाशुपात्र की प्राप्ति होती किरातार्जुनीय में। काव्य अलंकार 16 अध्यायों में है। रुद्रट की रचना है। काव्य शास्त्र का विवेचन करता है काव्य अलंकार। शिशुपालवध 20 सर्ग है। माघ की रचना है। शिशुपाल का वध होता है। अतः विकल्प डी सही है। शिशुपालवध में 20 सर्ग है। अगला प्रश्न, रैवतक पर्वत का वर्णन किसमें काव्य में है? तो शिशुपालवध में है। व्याख्या देखते हैं। कुमार संभव में हिमालय पर्वत का वर्णन है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कुमार संभव को। शिशुपालवध में रैवतक पर्वत का वर्णन है। इसमें भी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। नैषधि चरित में हंस का वर्णन मिलता है और वस्तु निर्देशात्मक इसमें भी मंगलाचरण है। और किरातार्जुनीय में इंद्रकील पर्वत है और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। विकल्प भी सही है। शिशुपालवध में रैवतक पर्वत है। अगला प्रश्न, शिशुपालवध महाकाव्य का अंगी रस क्या है? तो वीर रस है। व्याख्या देखिए। श्रृंगार रस वाले काव्य हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, माल विकाग मित्रम, नैषधि चरितम, कुमार संभव। इसमें श्रृंगार रस प्रधान है। वीर रस प्रधान महावीर चरितम, वेणी संहारम, मुद्रा राक्षसम, शिशुपालवधम और हर विजय वीर रस प्रधान है। शांत रस महाभारतम, बुद्ध चरितम, सारिपुत्र प्रकरणम, उत्तर रामचरितम इत्यादि। अतः विकल्प आपका भी सही हो जाएगा। वीर रस प्रधान शिशुपाल महावध है। शरीर भाजन भवदीय दर्शन विनक्त काल तृतयेप योग्यता में उक्ति उद्धृत है। कहाँ से? शिशुपाल वधम से। इसकी व्याख्या देखते हैं। महाकवि बाण भट्ट कादम्बरी कथामुख में कथा की प्रशंसा करते हुए वर्णन करते हैं। रसेन संयम स्वयं अभ्युपागता कथा जनस्य अभिनवा वधूरिव। पलंग को स्वयं प्राप्त होती हुई नवीन कथा वधु के समान लोगों के हृदय में कौतूहल पूर्ण रुचि उत्पन्न कर देती है। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपालवध के प्रथम सर्ग में भगवान श्री कृष्ण नारद जी के दर्शन के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? हरत्यघम संप्रति हेतु ऋष्यतः शुभस्य पूर्वाचरिते कृतम शुभैः शरीर भाजम भवदीय दर्शनम व्यनिक्त काल तृतयेप योग्यता। ये शिशुपालवध में कहते हैं कि आपका दर्शन शरीरधारियों के लिए तीनों कालों में भी पवित्रता प्रकट करता है। वर्तमान काल में पाप को विनष्ट करता है, आने वाले का मंगल कारण बनता है और पहले किए हुए पुण्यों से प्राप्त होता है। महाकवि बाण भट्ट हर चरित्र के प्रथमोच्छ्वास में कवि के काव्य महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहते, किम कवेश तीन काव्येन सर्ववृत्तांत गामिनी कथेव का भारतीयस्य ना व्याप्नोति जगत त्रयम। उस कवि के काव्य से क्या जिसकी सभी छंदों को पार पा जाने वाली वाणी, सभी वृत्तांतों का बोध करा देने वाली महाभारत की वाणी की तरह तीनों लोकों में छा नहीं जाती। तो अतः विकल्प यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछा था? शरीर भाजाम भवदीय दर्शन में कहाँ से? तो शिशुपाल वध से है। अगला प्रश्न, शिशुपाल वधम का मूल स्रोत क्या है? तो महाभारत का सभा पर्व है। महाभारत का कौन सा पर्व है? तो सभा पर्व है। व्याख्या 20 सर्गों से युक्त महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध का कथानक महाभारत के सभा पर्व से लिया गया। भगवान श्री कृष्ण धीरोदात्त कोटि के नायक हैं तथा प्रतिनायक शिशुपाल है। और व्याख्या देखते हैं। उपजीव ग्रंथ विभाजन और रस। तो आदि पर्व से अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों में श्रृंगार रस प्रधान है। भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय हैं इसमें। और पद्म पुराण से रघुवंश 19 सर्ग वीर श्रृंगार रस है। वन पर्व किरातार्जुनीयम 18 सर्ग वीर रस प्रधान। महाभारत से नैषधि चरित 22 सर्ग श्रृंगार नलोपाख्यान। रामायण जानकी हरणम 25 सर्ग 15 सर्ग प्राप्त है श्रृंगार प्रधान। श्रीमद् भागवत से कुमार संभव 17 सर्ग श्रृंगार प्रधान। सभा पर से शिशुपाल वध 20 सर्ग वीर रस प्रधान। अगला प्रश्न, शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का प्रधान छंद क्या है? तो वंशस्थ छंद है। मित्रों ये काफ़ी स्पीड से जो है पाठ चल रहा है क्योंकि ये रिवीजन क्लास चल रही है, इसलिए एकदम रिवीजन के हिसाब से आप लोग देखते जाइए। व्याख्या देखते हैं। ग्रंथ का नाम ग्रंथकार छंद महाभारत
वेदव्यास अनुष्टुप छंद में है। रामायण वाल्मीकि रामायण अनुष्टुप छंद है। मेघदूत कालिदास की रचना मंदाक्रांता छंद। रघुवंश प्रथम सर कालिदास की रचना उपजापति। किरातर्जुनीयम प्रथम सर्ग भारवी वंशस्थ। शिशुपालवध प्रथम सर्ग माघ की रचना वंशस्थ। नैषधीय चरित प्रथम सर्ग श्रीहर्ष की रचना वंशस्थ। अतः विकल्प डी सही है। शिशुपालवध में प्रथम सर्ग वंशस्थ है। श्रियापति श्रीमती शास्त्रम जगत में श्रीमती शब्द निम्नांकित में से किसका विशेषण है? तो वह सुदेव के घर का विशेषण है। व्याख्या ये देखते हैं। व्याख्या महाकवि माघ शिशुपालवध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए श्री शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण का नारद दर्शन रूप वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, श्रियापति श्रीमती शास्त्रम जगत निवासो वसुदेव शतमनि वसंत दर्शावतरंत मंबरात हिरण्य गर्भांग भूम मुनिम हरि। शिशुपालवध का प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है। संपूर्ण संसार को शासित करने के लिए समृद्धिशाली वसुदेव के घर में निवास करते हुए लक्ष्मी के पति तथा जगत के आश्रय बुद्ध भगवान श्री कृष्ण ने आकाश से उतरते हुए ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद को देखा। महाकृत शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक में श्रीमती या श्री अस्ति अस्मिन इति श्रीमान तस्मिन श्री मतु प्रत्यय सप्तमी एक वचन है। वसुदेव सद्मिनी का विशेषण है। अतः विकल्प सी सही है। वसुदेव का घर श्रियापति श्रीमती शास्त्री जगत में श्रीमती जो है वसुदेव का घर है। सी विकल्प सही है। व्याख्या भी देख लीजिए। शिशुपालवध महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो 20 सर्ग हैं। व्याख्या देखिए। महाकाव्यों का नाम और विभाजन सर्गों के अनुसार। तो राघव पांडवीयम 13 सर्ग है। कुमार संभव में 17 है। सौंदरनंद में 18 है। किरातर्जुनी में 18 है। रघुवंश में 19 है। और शिशुपाल में 20 है। जानकी हरणम में 20 है। और धर्म शर्माभ्युदय में 21 है। निषिद्धि चरित में 22 है। भट्टिकाव्य में रावणम में इसमें भी 22 है। बुद्ध चरितम में 28 है। और हर विजय में 50 है। अतः शिशुपाल में जो है कितने हैं? तो 20 सर्ग है। आगे शिशुपाल वधम का प्रमुख रस है वीर रस। तो वीर रस है शिशुपाल का। आगे देखते हैं व्याख्या इसकी। रस ग्रंथ उपजीव और विभाजन। श्रृंगार रस अभिज्ञान नैषधीय चरित रघुवंशम में है। अभिज्ञान महाभारत के आदि पर्व से लिया गया 7 अंक है। नैषधीय चरित महाभारत का वन पर्व है। 22 सर्ग वन पर्व से लिया गया है। 22 सर्गों में विभक्त है नैषधीय चरित। रघुवंश रामायण मूलक है और 19 सर्गों में ये विभक्त है। शांत रस प्रधान महाभारत है। कौरव पांडवों की युद्ध का वर्णन है और 18 पर्व हैं। बुद्ध चरितम भी ये भी शांत रस प्रधान है। बुद्ध का जीवन है। 28 सर्गों में है बुद्ध चरितम। वीर रस प्रधान शिशुपालवध है। किरातार्जुनीय शिशुपालवध महाभारत का सभा पर्व इसका उपजीव है। महाभारत का वन पर्व किरातार्जुनीय का उपजीव है। शिशुपाल में 20 सर्ग हैं। किरात में 18 सर्ग हैं। करुण रस प्रधान का तो करुण रस में उत्तर रामचरितम है। ये रामायण इसका उपजीव है। 7 अंक है उत्तर रामचरितम में। वाल्मीकि रामायण ये राम कथा है। 7 कांडों में है। ये भी करुण रस प्रधान है। तो वाल्मीकि रामायण करुण रस, महाभारत शांत रस। आगे अतः विकल्प सी सही है। शिशुपालवध वीर रस प्रधान है। सतीव योषित प्रकृति ही सुनिश्चला पुमांसमभ्येति भवांतरेष्व पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये शिशुपालवध से है। व्याख्या इसकी देखिए। तो शिशुपाल वधम महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में नारद जी शिशुपाल द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन श्री कृष्ण करते हुए कहते हैं, सती वयोषित प्रकृति सुनिश्चला पुमान समभ्येति भवांतरे। शिशुपाल वध का ये 72वां श्लोक है। कहते हैं अत्यंत स्थिर स्वभाव पतिव्रता नारी की तरह दूसरे जन्मों में भी पुरुष को प्राप्त करता है। शिवराज विजय के प्रथम निश्वास में ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से शिवाजी की बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यम व साधेयम देयम व पातेयम। ये शिवराज विजय का प्रथम निश्वास है। कहते यह तो कार्य सिद्ध करूंगा, शरीर को ही समाप्त कर दूंगा। आगे देखते हैं मनुस्मृति की बात करते हैं। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में दंड के महत्व का प्रतिपादन निम्नवत है। दंडा शास्त्र प्रजा सर्वा दंड एवाभिरक्षति दंडा सुप्तेषु जागर्ति दंडम धर्मम विदुर्बुधा। मनुस्मृति में कहा गया है। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक है। दंड सब पर राज्य करता है, सबकी रक्षा भी करता है। यह न्याय के रक्षकों के सो जाने पर भी जगह रहता है। बुद्धिमान लोग इसको धर्म कहते हैं, दंड को। कुमार शंभु कालिदास विरचित कुमार शंभु के 5वें सर्ग में पार्वती की कठोर तपस्या को देखकर ब्रह्मचारी पार्वती को समझाते हुए कहता है, शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। धर्म के जितने भी कार्य हैं उनसे शरीर की रक्षा करना सबसे पहला काम है। अतः विकल्प ये सही है। जो है ये पंक्ति पूछा था तो शिशुपाल वध की पंक्ति है। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, रवितक पर्वत का वर्णन कहाँ है? तो ये शिशुपाल वध में। उत्तर रामचरित व्याख्या देखिए। उत्तर रामचरित में क्या है? जटायु शिखर, शंभुक वृत्तांत है, दुर्मुख वृत्तांत है, राम विलाप है, ये उत्तर रामचरित में मिलता है। कुमार संभव में हिमालय पर्वत का वर्णन और तारकासुर वध वर्णन मिलता है। शिशुपाल वधम में रवितक पर्वत का वर्णन है और 6 ऋतु वर्णन है, वन विहार वर्णन है, जल विहार वर्णन है। कादम्बरी में पंपा सरोवर का वर्णन है, सालमली वृक्ष का वर्णन भी कादम्बरी में है और अछूत सरोवर का वर्णन भी कादम्बरी में। कपिंजल कथा वर्णन है, सुख वर्णन है, ये कादम्बरी में मिलता है। तो शिशुपाल वध में जो है रवितक पर्वत का वर्णन है, सी विकल्प सही। शिशुपाल वध में सर्गों की संख्या कितनी है? तो 20 सर्ग हैं। व्याख्या देखते हैं। रघुवंश में 19 सर्ग हैं, 1569 श्लोक है। शिशुपाल वध में 20 सर्ग, 1650 श्लोक। किरात में 18 सर्ग हैं, 1040 श्लोक है, कोई कोई 1030 मानता है। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं, 1096 श्लोक है कुमार संभव में। और नरसिद्धि चरित जो कि 22 सर्गों में विभक्त है और 2830 श्लोक हैं। अतः विकल्प भी सही हो जाएगा। शिशुपाल वध में 20 सर्ग। आगे देखते हैं। शिशुपाल वधम की कथा वस्तु महाभारत के किस पर्व से ली गई है? तो सभा पर्व से ली गई है। व्याख्या देखते हैं। महाभारत के सभा पर्व से उद्धृत ग्रंथ शिशुपाल वध वेणी संहारम है, ये दो है। महाभारत के वन पर्व से उद्धृत ग्रंथ है किरात अर्जुनियम, नैषधि चरितम, नलचंपू नलोपाख्यान, रामोपाख्यानम, ये महाभारत के वन पर्व से उद्धृत ग्रंथ है। और महाभारत के आदि पर्व से उद्धृत ग्रंथ कौन कौन से? तो अभिज्ञान शाकुंतलम और कद्रु विनितोपाख्यानम और यथात्युपाख्यानम, ये महाभारत के आदि पर्व से उद्धृत है। और महाभारत के भीष्म पर्व से उद्धृत ग्रंथ है भगवद गीता। अतः विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। शिशुपाल वध सभा पर्व से लिया गया। अगला प्रश्न, शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में कुल कितनी श्लोक है? तो 75 है। व्याख्या देखते हैं। शिशुपाल वध के जो है सर्गों का नाम है, श्लोक संख्या है और सर्ग का क्या नाम है? तो पहले सर्ग में 75 श्लोक है, कृष्ण नारद संभाषण है। दूसरे में जो है 118 है, उद्धव तथा बलराम के साथ मंत्रणा है। तीसरे में 82 श्लोक है, पूरी प्रस्थान है। चौथे में 68 श्लोक है, रवितक पर सेना का प्रस्थान में शिविर का वर्णन है। पाँचवें में 69 श्लोक है, सेना निवेश है। और छठवें में 79 है, खट ऋतु का वर्णन मिलता है। सातवें में 74 श्लोक है, वन विहार का वर्णन है। आठवें में 71 श्लोक है, जल विहार का वर्णन है। नौवें में 87 श्लोक है, सूर्यास्त का वर्णन है। 10वें में 90 श्लोक है, सूरत वर्णन है। मद्यपान का वर्णन भी इसी में है। और 11वें में 67 श्लोक है, प्रत्युष का वर्णन है, प्रभात वर्णन है। 12वें में 76 श्लोक है और प्रयाण वर्णन है, यमुना नदी का वर्णन इसी में है। 13वें में 69 श्लोक है, श्री कृष्ण समागम है और श्री कृष्ण भगवान का एक सभा में प्रवेश होता है। 14वें में 88 श्लोक है, श्री कृष्णार्घदान का वर्णन है। 15वें में 96 श्लोक अपशकुना वीरभाव का वर्णन है। और 16वें में 85 दूत संवाद है। 17वें में 69 है, यदुवंश क्षोभ का वर्णन है। और 18 में 80 है, संकुल युद्ध वर्णन है। और 19 में 120 है, द्वंद्व युद्ध वर्णन है। और 20वें में जो है 79 है, शिशुपाल वध का वर्णन मिलता है। तो ये 20 सर्गों की बात थी, तो तब विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। 75 श्लोक प्रथम सर्ग में हैं शिशुपाल वध के। आगे देखते हैं। जगत प्रभो रप्रसहिष्णु वैष्णवम न चक्रमस्याक्रमताधिकंधरम, श्लोक में वैष्णवम पद प्रयुक्त है, किस लिए? तो विष्णु के उपासकों के लिए प्रसिद्ध ये प्रयुक्त किया गया है। व्याख्या देखते हैं। जगत प्रभो रप्रसहिष्णु वैष्णवम न चक्रमस्याक्रमताधिकंधरम, असही विष्णु के सुदर्शन चक्र ने लोक स्वामी इस रावण के कंठ में आक्रमण नहीं किया। शिशुपाल वध प्रथम सर्ग 54वां श्लोक। वैष्णवम, विष्णु का यह चक्र, मतलब इस अर्थ में विष्णु धन अण आदि वृद्धि होकर के वैष्णव बना। वैष्णव पद चक्रम का विशेषण है, अतः यहाँ वैष्णव पद का अर्थ है विष्णु उपासक के लिए प्रयुक्त किया, अतः विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न, कुथेन नागेंद्र मिवेंद्र वाहनम शिशुपाल वधम में इस उपमान सूचक वाक्य से लक्षित होता है क्या? नारद। व्याख्या देखते हैं। महाकवि माघ शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में निम्नलिखित पात्रों की उपमा देते हुए कहते हैं। श्री कृष्ण की उपमा समुद्र से देते हैं। शिखाभिराश्लिष्ट इवाम भसाम निधि, श्री कृष्ण बड़वाग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त समुद्र के समान सुशोभित हैं। शिशुपाल की उपमा नट से देते हैं। अवाप्य शैलूस इवैस भूमिकाम, कहते रावण दूसरे जन्म में नट के समान शिशुपाल के रूप में जन्म लिया। नारद की उपमा कहते कुथिन नागेंद्र विवेंद्र वाहनम, झूल से गजराज ऐरावत की तरह शोभित उस व्यक्ति को श्री कृष्ण ने नारद समझा, तो अतः विकल्प सी सही है। हिरण्य कश्यप की उपमा किससे देते हैं? यमींद्र शब्दार्थ निषूदनम हरेर हिरण्य पूर्वम कपिसुम प्रचक्षते, इंद्र शब्द के परमेश्वर रूप अर्थ को नष्ट करने वाला जिसे हिरण्य कश्यप कहते हैं, तो विकल्प आपका सी सही हो गया। अगला प्रश्न, पिशंग मौंजी युज मर्जुनत छबिम
किसे समझ लिया गया? तो इसे नारद को समझ लिया गया। व्याख्या देखते हैं। महाकवि माघ प्रणीत शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में भगवान श्री कृष्ण के पुंडरीकाक्ष नाम की सार्थकता का वर्णन किया गया है। विलोचने बिभ्रदधि श्रितश्रेणी सपुंडरीकाक्ष इति स्फुटो भवत्। शोभा संपन्न नेत्रों को धारण करते हुए श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कमल नयन हो गए। आगे देखते हैं। शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में नारद की तुलना बलराम से करते हुए माघ कहते हैं, विसंग मौंजी युजमर्जुनच्छविं वसान मेणा जिनद्युतिः सुवर्ण सूत्र कलिता धराम्बरम विडम्बयन्तं शितिवास सस्तनुम। ये प्रथम सर्ग का 6वां श्लोक है। पीले रंग की मूंज की मेखला से युक्त गौर वर्ण वाले अंजन किसी कांति वाले कृष्ण मृग चर्म को धारण किए हुए सोने की करधनी से बंधे हुए अधो वस्त्र वाले बलराम के शरीर का अनुकरण करते हुए व्यक्ति को श्री कृष्ण ने नारद समझा। भारवी विरचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में द्रौपदी युधिष्ठिर से अर्जुन के विषय में कहती है। क्या कहती है? सवल्कवासांसितवाधुना हरन करोति मन्युम न कथम धनंजय। वही धनंजय अर्जुन इस समय आप युधिष्ठिर के वल्कल वस्त्रों को लाता हुआ आपको क्रोध नहीं उत्पन्न करता है। अतः विकल्प भी सही है। ये जो है नारद के लिए पिसंग मौंजी युजमर्जुन छविम कहा गया। अगला प्रश्न, शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है तो वंशस्थ छंद। व्याख्या देखते। महाकवि भारवी द्वारा किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद का प्रयोग है। सर्गांत में छंद परिवर्तन का पुष्पिताग्र तथा माली छंद का प्रयोग है। माली छंद का लक्षण है नन्मयुतयम मालिनी भोगी लोकई। माली छंद के प्रत्येक पाद में 15 वर्ण होते हैं। 2 नगण 1 मगण और 2 यगण होते हैं। इसमें 8 तथा 7 पर यति होती है मालिनी में। मालिनी का उदाहरण है विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जिह्मम शिथिल वसु मगाधे मग्न मापत्पयोधौ और रिपुतिमि रमुदस्योदीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मी स्वाम समभ्येतु भूयः। ये किरातार्जुनीयम का 46वां श्लोक है। महाकवि माघ ने शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया है एवं सर्गांत में पुष्पिताग्र तथा शार्दूल विक्रीडित छंद प्रयोग किया है। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। वंशस्थ छंद के प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं और 1 जगण 1 तगण 1 जगण और 1 रगण होता है। उदाहरण गृहीत मार्यन परिचर्यया मुहुर महानुभावा ही नितांत मर्तिना। शिशुपाल वध का प्रथम सर्ग का 17वां श्लोक है। अब भवभूत विरचित उत्तरामचरितम के प्रथम अंक में एतान्य पश्यन गुरुवः पुराणा स्वान्येव तेजांसि तपोमयानि। उत्तरामचरितम के प्रथम अंक में कहा गया है। उपेंद्र वज्जा का लक्षण उपेंद्र वज्जा जतजास ततो गौ। उपेंद्र वज्जा में 11 वर्ण होते हैं। 1 जगण 1 तगण 1 जगण और 2 गुरु होते हैं। महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के निम्न श्लोक में शिखरणी छंद का प्रयोग है। चलापांगा दृष्टिम शशिबहुसो वे पुथुमतीम। शिखरणी छंद का लक्षण है रसैरुद्रैवशिन्नाय मन सबलाग शिखरणी। शिखरणी छंद में प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं। 1 यगण 1 मगण 1 नगण 1 सगण 1 भगण 1 लघु तथा 1 गुरु होता अतः विकल्प भी सही हो जाएगा। शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद हो जाएगा। श्रेयस के तृप्यते सूक्त ग्रहण की गई है। शिशुपाल वध से की गई है। श्रेयस के तृप्यते। व्याख्या देखते हैं। महाकवि माघ प्रणीत शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में श्री कृष्ण देवर्षि नारद की प्रशंसा करते हुए कहते हैं श्रेयस के तृप्यते। ये प्रथम सर्ग का 29वां श्लोक कल्याण के विषय में कौन तृप्त होता है अर्थात कोई तृप्त नहीं होता। महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनी महाकाव्य के 11वें सर्ग में सज्जन पुरुषों के विषय में कहते हैं न्यायधारा ही साधव। सज्जन पुरुष हमेशा न्याय पथावलंबी होते हैं। किरातार्जुनीयम में यह बात कही गई। कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 7वें अंक में राजा दुष्यंत महर्षि मारीच के आश्रम के विषय में कहते अनतिक्रमणीयानि श्रेयांसि। कल्याणकारी वस्तुओं को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और महाकवि शूद्रक प्रणीत मृक्ष कटिकम प्रकरण के प्रथम अंक में बिठ चारुदत्त वसंत सेना के प्रति कहता है रत्नम रत्ने संगच्छते। रत्न का संयोग रत्न से ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिशुपाल वध के अनुसार शिशुपाल है रावण का जन्मांतर है। शिशुपाल वध के अनुसार शिशुपाल कौन है तो रावण का जन्मांतर है। व्याख्या देखते हैं। माघ विरचित शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में नारद श्री कृष्ण से बता रहे हैं कि हिरण्यकश्यप ने दूसरे जन्म में रावण के रूप में जन्म लिया। विनोदमिच्छन्नथ दर्प जन्मनो रणेन कंड्वात्रिदशै समम पुनः सरावणो नाम निकाम भीषणम बभूव रक्षा क्षत रक्षणम दिवा।
शिशुपाल वध प्रथम सर्ग 48वां श्लोक है। वह हिरण्यकश्यप अहंकार जन्य खुजलाहट को दूर करने की इच्छा करता हुआ सुर की रक्षा को नष्ट करने वाला अत्यंत भयंकर रावण नामक राक्षस हुआ। हिरण्यकश्यप रावण हुआ, रावण से शिशुपाल हुआ। तीसरा जन्म है शिशुपाल का। पहला हिरण्यकश्यप, दूसरा रावण, तीसरा शिशुपाल। अतः विकल्प सी सही है, रावण हो जाएगा। हरत्यगम संपत्ति हेतुरेस्यतः सुबह से पूर्वाचरित कृतम सुबह शरीर भाजम भवदी दर्शनम विनक्ति काल त्रितयेपि योगितम। इस पद का कथन किया गया है शिशुपाल वध में और श्री कृष्ण ने कहा है। क्या कहते हैं, व्याख्या देखते हैं। महाकृति शिशुपाल वधम में महाकाव्य के प्रथम सर्ग में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन, श्री कृष्ण नारद के दर्शन का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं हरत्यधम संप्रति काल त्रितयेपि योग्यताम। आपका दर्शन तीनों कालों में भी शरीरधारियों की पवित्रता को व्यक्त करता है। इस समय पाप को हरण करता है, भावी कल्याण का हेतु है तथा पहले किए गए पुण्यों से प्राप्त होता है। अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। गतम तिरफ्चीन मनोरसारथी में अनुसारथी पद का अर्थ क्या है, सूर्य है अनुसारथी। व्याख्या महाकवि माघ द्वारा विरचित 20 सर्गों वाला शिशुपाल महाकाव्य बृहत्रि के अंतर्गत है। गतम तिरफ्चीन मनोरसारथी प्रसिद्ध मूर्त जुलम महावीर भुजा पथा तेधोधाम विशाल सर्वता की मेत इत्याकुलमिक्षितम जनहि। सूर्य की गति तिरछी प्रसिद्ध है और अग्नि का ऊपर की ओर जलना प्रसिद्ध, ऊपर की ओर जलना प्रसिद्ध है, किंतु सब ओर फैलने वाला तेज नीचे आ रहा है। यह क्या है? इस प्रकार से लोगों ने व्यग्रतापूर्वक देखा। द्वारिकापुरी स्थित नगरवासियों ने आकाश मार्ग से आते हुए नारद को अत्यंत आश्चर्य और व्याकुलता के साथ देखा। शिशुपाल वधम में प्रयुक्त शब्दार्थ हैं। सूर्य के लिए अनुसारथी, भानु, रवि, आहस, करह और सहस्त्र रश्मि कहा गया। अग्नि के लिए तनूनुपात और हविर्भुक कहा गया। आकाश के लिए व्योमनी और नभ कहा गया। पृथ्वी के लिए धरा और महितलम। स्वर्ग के लिए त्रिदिवात और देवता के लिए त्रिदश और सुरा और नाग की नाम कहा गया। 3 नाम है देवता के। तो स्पष्ट है कि जो है अनुसारथी जो है सूर्य, विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हरत्यगम संप्रति हेतु रेशता। यह पद्यांश शिशुपाल वध का पूर्व में भी आ चुका है। महाकवि माघ द्वारा विरचित शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में भगवान श्री कृष्ण महर्षि नारद के दर्शन का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हरत्यगम संप्रति हेतु रेशता और सुबह से पूर्वाचरित कृतम सुबह शरीर भाजम भवदीय दर्शनम विनक्ति काल त्रितयेपि योग्यताम। आपका दर्शन शरीरधारियों की त्रिकाल, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल में भी योग्यता को व्यक्त करता है। वर्तमान में पाप को हरता है, आने वाले शुभ का हेतु है, पहले आचरण किए हुए शुभ कर्मों से संपादित है। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में प्रियमदा अपनी सखी अनसुईया सिक्कणों की बात बताती है। कहती है दुष्यंते ना हितम तेजो दधानाम भूतये भुव अवेहि तनयाम ब्रह्मन अग्निगर्भाम समीमिव। हे ब्रह्मन, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज वीर को पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करने वाली अपनी पुत्री को छिपी हुई अग्नि से युक्त समी वृक्ष के तुल्य समझो। महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित महाभारत के भीष्म पर्व से उद्धृत श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, क्या कहते हैं? अनादिमध्यांतमनंत वीर्यम अनंत बाहुम सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुतास वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदम तपंतम। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले और चंद्र सूर्य रूपी नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्निरूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करने वाले देखता हूँ। शूद्रक द्वारा रचित मृक्ष कटिकम 10 अंकों का एक प्रकरण ग्रंथ है। इसके चतुर्थ अंक में सर्विलक कहता है, क्या कहता है? गुणेषु यत्ना पुरुषेण कार्यो न किंचिद प्राप्त तमम गुणानाम गुण प्रकर्षादुडुपेन संभो रलंग्यमुल्लंघित मुत्तमांगमम। ये मृक्ष कटिकम में कहा गया, मनुष्य को हमेशा अच्छी आदतों या गुणों को पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणवान दरिद्र भी गुणहीन धनिकों के समान नहीं बल्कि उससे बढ़कर है। स्पष्टीकरण उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट की हरत्यधम संप्रति हेतु पृष्ठता। ये कथन शिशुपाल वध की सूक्तियता, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिशुपाल वध में हिरण्यगर्भांगभू कहा गया है। किसको कहा गया? नारद को कहा गया। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में शिशुपाल वध में प्रयुक्त नाम है, देखते हैं। नारद के लिए हिरण्यगर्भांगभू, तपोनिधि और धातु सुतः कहा गया। श्री कृष्ण को अच्युतः देवकी सुतम आदि पुरुषा पुराविदा उपेंद्र रथांग पाणी सारंगिण और कंस कृषा हरि पुंडरी काक्षा चिरंतन मुनि कहा गया। कृष्ण को और बलराम को शितिवासा कहा गया। शिव को भूत चितेन पिनाकिनम सूलिना और समुना कहा गया। यम के लिए परेत भर्तु और कीनासा कहा गया। इंद्र को अहित विषा महेंद्र और नमुचित विषा
और कौशिका और पुरंदरा इंद्र के लिए कहा गया। स्पष्टीकरण, हिरण्यगर्भांग भुवम मुनिम हरि, इस वर्ण से स्पष्ट है कि हिरण्यगर्भांग भू पद से नारद का बोध हो रहा था। विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एकमात्र वर्ण दकार का प्रयोग करते हुए जिस महाकवि ने पद निर्मित किया वे हैं माघ। व्याख्या देखते हैं। बृहत्त्रयी का द्वितीय काव्य अपनी विशिष्ट काव्य शैली के लिए प्रख्यात शिशुपाल वध है। संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम तथा नैषधीय चरित्रम का बड़ा आदर है। शिशुपाल वध के कर्ता का नाम माघ है। माघ के दादा का नाम सुप्रभदेव है। वह वर्मलात नामक राजा जो गुजरात के किसी प्रदेश का शासक था उसके प्रधानमंत्री थे। माँ के पिता का नाम दत्तक था। सर्वाश्रय भी लोग कहते थे। ये बड़े विद्वान तथा दानी प्रकृति के थे। माँ का जन्म भीनमाल में हुआ था। माँ का समय 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है और इनका एकमात्र महाकाव्य शिशुपाल वध ही है। शिशुपाल वध में के अंत में कवि वंश वर्णन दिया गया है। कहते हैं सर्वाधिकारी सुखताधिकारी श्रीवर्मलाख्य तस्य बभूव राज्ञः असक्त दृष्टिर्वृजा सदैवो देवो परा सुप्रभदेव नामा। शिशुपाल वधम यह महाकवि की एकमात्र कृति 20 सर्गों के महाकाव्य के रूप में है। 5 पद्य कवि वंश वर्णन के हैं। उन्हें जोड़कर माघ की रचना में 1650 पद्यों की है। एकमात्र वर्ण दकार का प्रयोग करते हुए महाकवि माघ ने यह पद निर्मित किया है। क्या कहते हैं? दाददो दूध ददुदादी दाददो दूध दी ददो दुदादम दददे दुदे ददाद दददो अददा दददा। तो भारवी किरातार्जुनीय महाकाव्य के रचयिता के रूप में महाकाव्यों के इतिहास में भारवी विख्यात हैं। इन्होंने महाकाव्य के लेखन में विचित्र मार्ग का प्रवर्तन किया जिसमें भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष पर ही अधिक बल रहता है। भारवी दंडी के प्रपितामह थे और उनका वास्तविक नाम दामोदर था। भारवी के पिता का नाम श्रीधर या नारायण स्वामी भी कहते हैं। दंडी दामोदर भारवी के प्रपौत्र थे। किरातार्जुनीयम यह भारवी की एकमात्र उपलब्ध कृति है। इस महाकाव्य में 18 सर्ग हैं। इसका कथानक महाभारत के पर्व के कुछ अध्यायों पर आश्रित है, इसलिए इसका शीर्षक है किरातार्जुनीयम। किराता किरात वेशधारी शिवा च अर्जुनश्च किरातार्जुनौ द्वंद्व समास है। नायक अर्जुन धीरो दात कोटि के हैं। इसमें वीर रस प्रमुख है। श्रृंगार रस अंग के रूप में है। इस महाकाव्य पर मल्लिनाथ ने घंटापथ नामक टीका लिखी है। 15वें सर्ग पर दुर्विनीत ने भारवी के काल में ही टीका लिखी थी। यहाँ एक अक्षर केवल एक नकार व्यंजन का प्रयोग करने वाले पद्य का उदाहरण दिया जा रहा है। ननो नन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननुन्नेनो नाने न नुन नुत नाना नना। हे अनेक मुख वाले सैनिकों, ऊ नन्नुन ऊ ऊन नुन्ना ऊन नुन्ना निकृष्ट व्यक्ति के द्वारा आहत पुरुष नानु वस्तुतः पुरुष नहीं है और नुन्नोना जिससे न्यूनता को नष्ट कर दिया है। ना ननु अना पुरुष वस्तुतः पुरुष से भिन्न अर्थात देवता है। ना नुन्नेना जिसका स्वामी अनाहत या अक्षत है वह। नुन्ना अनुन्ना आहत होने पर भी आहत नहीं है। ननुत अत्यधिक आहत व्यक्ति को क्षति पहुंचाने वाला। ना अनेना अपराध मुक्त नहीं हो सकता। स्पष्टीकरण, उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि एकमात्र वर्ण दकार का प्रयोग करने वाले महाकवि माघ हैं, अतः विकल्प भी सही है। शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है क्रमशः कौन सा है? तो वंशस्थ है, पुष्पिताग्र है और शार्दूल विक्रीडितम है। अगला देखते हैं व्याख्या। शिशुपाल वधम किरातार्जुनीयम नैषधीय चरितम ये तीनों महाकाव्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। इन तीनों महाकाव्यों के अंतिम में छंद परिवर्तन हुआ है। शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग 1 से लेकर 73 श्लोक तक वंशस्थ छंद है। 74वें श्लोक में पुष्पिताग्र छंद है और 75वें श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है। शिशुपाल वध में किरातार्जुनीयम में 1 से 44 तक वंशस्थ है, 45 में पुष्पिताग्र, 46 में मालिनी छंद है। नैषधीय में 1 से 142 श्लोक तक वंशस्थ, 43 में दोधक छंद, 44 में वसंत तिलका और 45 में शार्दूल विक्रीडितम छंद है। स्पष्टीकरण है, विवरण से स्पष्ट शिशुपाल वध महाकाव्य में प्रयुक्त छंद क्रमशः वंशस्थ, पुष्पिताग्र, शार्दूल विक्रीडित है, तब विकल्प सी सही है। रीते रवे छालयितुम छमेत कहा
छपात मस्कांड मलीमसम नभा, ये उक्ति है कहाँ की है? तो शिशुपाल वध की है। शिशुपाल वध नामक महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ हैं। इन्हें विद्वानों ने श्रेष्ठ महाकाव्य का प्रणेता माना है। काव्येषु माघ कवि कालिदास। माघ के पितामह सुप्रभदेव थे, जो राजा वर्मलात के सर्वाधिकारी अर्थात दीवान थे। वो पुण्यात्मा थे, अनासक्त थे, सात्विक वृत्ति के पुरुष थे। सर्वाधिकारी सुकृताधिकारी श्री वर्मलाख्यस्य बभूव राज्ञः। असक्त दृष्टिर्विजा सदैवो देवो परा सुप्रभदेव नामा। सुप्रभदेव के पुत्र का नाम दत्तक था, जो अत्यंत उदार, क्षमाशील, कोमल स्वभाव के कारण सर्वाश्रय नाम से भी जाने जाते थे। माघ का निवास स्थान राजस्थान के श्रीमाल या भिन्नमाल नामक नगर में माना जाता है। माघ का समय विद्वान लोग कहते हैं 700 ईस्वी के आसपास होगा। माघ की एकमात्र कृति शिशुपाल वधम 20 सर्गों के महाकाव्य के रूप में है। इसमें 1645 पद है। 15वें सर्ग में 34 प्रक्षिप्त श्लोक हैं, जिनकी संख्या मल्लिनाथ ने नहीं की है। 5 पद्य कवि वंश वर्णन के हैं। उन्हें मिलाकर माघ की रचना 1650 पद्यों की है। और शिशुपाल वध की सूक्तियों को देखते हैं। तो रीते रवे छालयितुम समेत कहा, छपात मस्कांड मलीमसम नभा, अर्थात मुनि नारद कहते हैं कि आप ही कंसादि मदोन्मत्त राजाओं से पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं, जैसे सूर्य को छोड़कर कोई और रात्रि के अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं होता है। भवंति नापुण्य कृताम नीषिण, क्योंकि महात्मा लोग अपुण्यात्माओं के घर पर प्रेम से जाना नहीं चाहते हैं। और हरत्यघम संप्रति हेतु रेष्यता शुभस्य पूर्वाचरिते कृतम शुभ शरीर भाजम भवदी दर्शनम विनक्ति काल त्रितयेपि योग्यता। आपका दर्शन त्रिकाल में शरीरधारियों की योग्यता को प्रकट करता है, क्योंकि वर्तमान काल में पाप नष्ट करता है, भविष्य काल में आने वाले शुभ का कारण है, तथा भूत काल में पहले किए गए पुण्यों का परिणाम है। श्रेयस के तृप्यते, मंगल के विषय में कौन संतुष्ट होता है? अर्थात कोई नहीं। सदा विभानई कदना ही मानिना। नारद कृष्ण जी से कहते हैं, मानी लोगों का सर्वदा एकमात्र अभिमान ही धन होता है। सतीव योषित प्रकृति सुनिश्चला पुमान समभ्येति भवांतरेष्वपि। पतिव्रता स्त्री जिस प्रकार जन्मांतर में भी पूर्व जन्मों के पति को प्राप्त करती है, उसी प्रकार सुनिश्चल स्वभाव भी जन्मांतर में पुरुष को प्राप्त करता है। स्पष्टीकरण है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि रीते रवैक्षालयितुम समेत कह छपात मस्कांड मलीमसम नभा, यह उक्ति शिशुपाल वध की है, अतः विकल्प सी सही है। शिशुपाल वध का अंगिरस कौन सा है? तो वीर रस व्याख्या देखते हैं। शिशुपाल वधम लेखक माघ द्वारा रचित है। 20 सर्ग हैं, वीर रस प्रधान है। प्रथम सर्ग में 75 श्लोक है। उपजीव महाभारत का सभा पर्व है। कथानक युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध होने के कारण वीर रस है। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि है। 7 कांड है रामायण में। करुण रस प्रधान है रामायण। अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। उपमा, रूपक, उत्पेक्षा, रथांतर, न्यास आदि अलंकार हैं। अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, अगस्त रामायण आदि आश्रित ग्रंथ लिखे गए हैं। आगे देखते हैं। यह अंतिम पेज है। महाभारत लेखक व्यास हैं। 18 पर्व में पांचाली शैली है। शांत रस है। महाभारत में महाभारत आश्रित ग्रंथ है। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, भारत मंजरी नैषधि चरितम, नलाभ्युदय दूत वाक्य कर्णभार, मध्यम व्यायोग, नलचंपू, पंचरात, उरु भंग, अभिज्ञान, शाकुंतलम, वेणी संहार इत्यादि। कुमार संभव के लेखक कालिदास 17 सर की है। मल्लिनाथ की टीका संजीवनी टीका है। श्रृंगार रस प्रधान है और उपजाति छंद है। प्रथम सर्गांत में मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। रघुवंशम लेखक है कालिदास, 19 सर्ग में है। वीर रस प्रधान है रघुवंशम। किरातार्जुनीयम लेखक है भारवी, 18 सर्ग है। वीर रस प्रधान है। उपजीव महाभारत का वन पर्व है। नई सधी चरितम श्रीहर्ष लेखक है, 22 सर्गों में है। नल नायक है। नायिका दमयंती है। प्रेम प्रसंग होने से श्रृंगार रस प्रधान है। स्पष्टीकरण है। शिशुपाल। नमः संस्कृताय मित्रों, आज हम लोग नलचंपू प्रथम उच्छ्वास के प्रश्नोत्तरी को पढ़ने वाले हैं और थोड़ा तेज़ी से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये नलचंपू का एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट है। संस्कृत गंगा द्वारा प्रकाशित जो अभी लेटेस्ट में पुस्तक निकाली गई है 2021 में, तो उसी का अध्ययन करने वाले हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। नलचंपू की कथा वस्तु का मूल आधार क्या है? तो ये महाभारत है। और महाभारत का कौन सा पर्व है? तो वन पर्व है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो महाभारत के पर्वों का नाम और आश्रित ग्रंथ। तो आदि पर्व से अभिज्ञान शाकुंतलम लिया गया। भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवद गीता ली गई है। वन पर्व से नलचंपू लिया गया है और सभा पर्व से शिशुपाल वध लिया गया है। तो नलचंपू जो है वन पर्व से लिया गया है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। नलचंपू के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं त्रिविक्रम भट्ट। व्याख्या देखते हैं। तो बाण भट्ट की रचनाएं देखते हैं। सबसे पहले तो कादंबरी है बाण भट्ट की रचना, पार्वती परिणय है बाण भट्ट की, मुकुट ताड़ितम है और चंडी शतकम है और हर्ष चरितम। ये 5 रचनाएं बाण की हैं। कादंबरी, पार्वती परिणय, मुकुट
ताड़ितकम और चंडी शतकम और हर्षरितम, ये बाण की रचनाएं हो गई। विश्वेश्वर पांडे की रचनाएं हैं। विश्वेश्वर पांडे की 9 रचनाएं हैं, जिनमें से वैयाकरण, ये सिद्धांत सुधा निधि है, अलंकार कौस्तुभ है, रस चंद्रिका है, आर्य सप्तशती, अलंकार प्रदीप, अलंकार मुक्तावली, कवींद्र कर्णाभरण और रोमावली शतक और मंदार मंजरी, ये विश्वेश्वर पांडे की रचनाएं हो गई। आचार्य मेधाव्रत की रचना देखिए तो आचार्य मेधाव्रत की रचना है दयानंद दिग्विजय, ये आचार्य मेधाव्रत की रचना है। और त्रिविक्रम भट्ट की अन्य रचनाएं हैं मदालसा चंपू और नल चंपू है ही। तो त्रिविक्रम भट्ट की 2 रचनाएं नल चंपू और मदालसा चंपू। तो ये जो है आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नल चंपू कथा की नायिका कौन है? तो इसकी नायिका है दमयंती नल चंपू की। व्याख्या देखते हैं इसकी। प्रियंगु मंजरी, प्रियंगु मंजरी कौन है? तो ये प्रियंगु मंजरी विदर्भ नरेश भीम की पत्नी है तथा नल चंपू काव्य की नायिका जो दमयंती उसकी माता है। रूपवती कौन है? तो रूपवती निषद देश के राजा वीरसेन की पत्नी है और नल चंपू नायक हैं जो नल उनके पिता तथा उनकी पत्नी का नाम रूपवती है। तो ये कहना चाहते हैं कि नल की माता है रूपवती, नल के पिता वीरसेन है और उनकी माता रूपवती है। किन्नरी कौन है? तो नल चंपू में किन्नर मिथुन का वर्णन मिलता है। इसमें किन्नर का नाम सुंदरक है तथा किन्नरी विहंग वागुरिका है। तो किन्नर किन्नरी का वर्णन है तो किन्नरी का नाम है विहंग वागुरिका, ये किन्नरी है। नल चंपू की दमयंती कौन है? तो दमयंती नल चंपू में मुग्धा नायिका के रूप में वर्णित है और राजा नल की जो है ये दमयंती नायिका है। और राजा नल कैसा नायक है? तो धीरोदात्त प्रकृति का नायक है राजा नल। तो इसका प्रश्न क्या पूछा था? चंपू कथा की नायिका कौन है? तो दमयंती है, तब विकल्प डी सही हो जाएगा। सभंग श्लेष का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ हुआ? तो नल चंपू में हुआ है। इसकी व्याख्या देखिए। कादम्बरी बाण भट्ट ने कादम्बरी में अधिकतर स्थानों पर परिसंख्या अलंकार का प्रयोग किया है। तो कादम्बरी में अधिकतर परिसंख्या अलंकार का प्रयोग किया बाण ने। वासव दत्ता के लेखक सुबंधु हैं और ये गौड़ी रीति के कवि हैं सुबंधु। और स्वयं कवि ने इस रचना में प्रत्यक्षर श्लेष रखने की प्रतिज्ञा की है सुबंधु में। कहते हैं प्रत्यक्षर श्लेषमय प्रबंध विन्यास वैदग्ध निधिर निबंधम। सुबंधु ने प्रत्येक अक्षर में श्लेष की प्रचुरता वाली रचना के निर्माण की कुशलता के आश्रयभूत वासव दत्ता नामक ग्रंथ को विरचित किया है। तो सुबंधु की जो रीति है तो कौन सी रीति है? गौड़ी रीति है। और प्रत्यक्षर श्लेष रखने की प्रतिज्ञा की है। कौन की है? सुबंधु की है। नल चंपू देखिए, नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट की रचना है और नल चंपू में सभंग श्लेष का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। और इस विषय में प्रथमोच्छ्वास में स्वयं त्रिविक्रम भट्ट ने कहा है भंग श्लेष कथाबंधन दुष्कर्म कुरुता मया। जिस प्रकार से प्रत्यक्षर श्लेषमय प्रबंध विन्यास वैदग्ध निधि निबंधम वासव दत्ता के लेखक सुबंधु ने कहा, इसी प्रकार से जो है नल चंपूकार ने भी कहा है। भंग श्लेष कथाबंधन दुष्कर्म कुरुतामया। अत्यंत कठिन भंग श्लेष युक्त कथा ग्रंथ की रचना करते हुए मैंने अपनी भुजाओं से दुस्तीर्ण सागर को तैरना आरंभ कर दिया। अर्थात जिस प्रकार बाहुओं से अथाह तथा दुस्तर समुद्र को पार करना कठिन होता है, उसी प्रकार भंग श्लेष युक्त तथा ग्रंथ की रचना करना भी अत्यंत कठिन है। अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। इसमें पूछा था भंग श्लेष का सर्वाधिक प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? तो नल चंपू में हुआ है भंग श्लेष का। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, 10 कुमार चरितम देख लीजिए, इसकी व्याख्या अभी रह गई थी। तो दंडी की प्रशस्ति के रूप में दंडिना पदलालित्यम अत्यंत प्रसिद्ध उक्ति है। दंडी का पदलालित्य जो है पदों का लालित्य समास रहित सौम्य पदावली तथा अनुप्रास युक्त नाद सौंदर्य 10 कुमार चरित में मिलता है। ये दंडी की रचना है 10 कुमार चरित। तो अगला प्रश्न देखते हैं। नल चंपू के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति है? तो शिव पार्वती की स्तुति है नल चंपू के मंगलाचरण में। अब व्याख्या देखते हैं। नल चंपू कार त्रिविक्रम भट्ट नल चंपू के प्रथम श्वास में शिव पार्वती की स्तुति करते हैं। श्लोक है जयत गिरिसुताया काम संताप वाही निरसी रस निषेकफ चांदनफ चंद्रमौली तदनु चाबी जयंती कीर्ति भाजम कबीनाम आसकृत में तो बिंदु सिंधुनु भाग विलासा। नल चंपू का प्रथम श्लोक है। इसका अर्थ है पार्वती के काम संतप्त वक्ष स्थल पर चंदन रस के सेचन रूप चंद्रशेखर अर्थात शिव सर्वोत्कृष्ट हैं तथा तत्पश्चात यशस्वी कवियों के बार बार अमृत बिंदु टपकाने वाली वाणी के विलास उत्कृष्ट हैं। ये नल चंपू का प्रथम श्लोक है। इसका अर्थ था। शिवराज विजय देखते हैं। शिवराज विजय में हमका दत्तव्यास भागवत के मंत्रों से भगवान विष्णु का मंगलाचरण करते हुए कहते हैं विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। ये 10वें स्कंद का भागवत का श्लोक है। भगवान विष्णु की माया ऐश्वर्य शालिनी है जिसने संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है। तो ये शिवराज विजय का हो गया। आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश में सरस्वती की स्तुति करते हुए ग्रंथ का आरंभ करते हैं। तो नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैक मयी अनन्य परतंताम नवरस रुचिराम निर्मितिम आददिति भारती कबीर जयति काव्य प्रकाश में कहा है मम्मट ने, जो नियत द्वारा नियमों से रहित है, केवल आनंदमयी है, कवि भारती से अन्य की अधीनता से रहित है और काव्यगत श्रृंगार हास्य करुण आदि नव रसों से मनोहर ऐसी मनोहर काव्य सृष्टि को धारण करने वाली कवि भारती सर्वोत्कृष्ट है। अतः विकल्प ए सही है। ठीक है ना। तो नल चंपू के मंगलाचरण किस देवता की स्तुति? तो शिव पार्वती की स्तुति। विकल्प ए सही है। ये व्याख्या थी। किम कवेस्तेन काव्येनो किम कांडिने धनुष्मतः परस्य हृदय लग्नम न घूर्णेत यच्चिरा। ये कहते हैं वाक्य पद्य वाक्य उद्धृत है, कहाँ से लिया गया है? तो नल चंपू का वाक्य है।
इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, उत्तर रामचरितम, नीति शतकम, बेड़ी संग्रह, इनकी सबकी व्याख्या होगी। तो ये व्याख्या में देते हैं। उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। उत्तर रामचरितम इसके प्रथम अंक में जो है राम महर्षियों की वाणी की विशेषता बताते हुए कहते हैं लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते ऋषीणाम पुनराद्या नाम वाचम अर्थोनुधावती। उत्तर रामचरित प्रथम अंक। ठीक है, कहते हैं लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है, परंतु प्राचीन महर्षियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं चलता था। मतलब जो पहले के ऋषि महात्मा थे तो उनकी जो है वाणी के पीछे पीछे धन दौड़ता था, और आजकल के लोग तो धन के पीछे दौड़ रहे हैं। लौकिका नाम साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते ऋषि नाम पुनराद्या नाम वाचम अर्थोनुधावती। यह है नीति शतक में क्या कहा गया है। नीति शतक में भर्तृहरि कहते हैं धैर्य पद्धति में धीरवान व्यक्ति का वर्णन करते हैं। कहते हैं मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। नीति शतक में कहते हैं अपना काम पूरा करने वाले मनस्वी लोग सुख और दुख की परवाह नहीं करते हैं। तो नीति शतक का ही वाक्य है। नल चंपू में त्रिविक्रम भट्ट कहते हैं नल चंपू के प्रथम उच्छ्वास में काव्य कर्म का वर्णन करते हैं। किम कवीस तीन काव्य किम कांडी धनुष्मता पर हृदय लग्नम न घूर्णेत यच्छिरा। पांचवें श्लोक है नल चंपू प्रथम उच्छ्वास है। क्या कहते हैं कवि के उस कर्म काव्य से क्या लाभ और धनुर्धारी के उस बाण से क्या लाभ जो दूसरे के हृदय में लगकर चमत्कार अथवा सिर न झुका दे। ये जो है नल चंपू कार कहते हैं त्रिविक्रम भट्ट नल चंपू में। तभी विकल्प सी सही है। अगला विकल्प देखते वेणी संहार भट्ट नारायण की रचना है, और भट्ट नारायण प्रणीत वेणी संहार के द्वितीय अंक में राजा भानुमति से कहता है, क्या कहता है प्रायण रई दृश्यंते स्वप्ना कामन शुभा शुभा। लोग यद्यपि शुभ तथा अशुभ बहुत सारे स्वप्न देखते हैं। ये वेणी संहार में कहा गया। कौन कहते हैं भट्ट नारायण कहते हैं। तो अतः विकल्प जो है सी सही है। विकल्प सी क्या पूछा गया था किम कवेस्तीन काबिनो किम कानिन धनुष्मता परश हृदय लग्नम न घूर्णेत यच्छिरा। यह पद कहाँ से लिए गए तो ये नल चंपू का है और पंचम श्लोक है। आगे देखते हैं करोति कस्य नाह्लादम कथा कांतेव भारती। सूक्त किस ग्रंथ से उद्धृत है तो ये भी नल चंपू से उद्धृत है। व्याख्या ये देखते हैं। सबसे पहले देखिए 4 ऑप्शन थे तो इसमें विज्ञान शाकुंतलम कादम्बरी हरचरित, तो इनकी सबकी व्याख्या देखते हैं। विज्ञान शाकुंतलम की कालिदास द्वारा रचित विज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक में शकुंतला से अलग होने के पश्चात राजा दुष्यंत कहता है कि अहो विघ्नवत्या प्रार्थितार्थ सिद्धया। वो अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति विघ्नों से युक्त होती है। कहते हैं जितनी भी अभीष्ट वस्तुएं हैं तो वो विघ्नों से युक्त होती हैं। तो ये राजा दुष्यंत का वाक्य है। विज्ञान शाकुंतलम में कहते हैं नल चंपू में नल चंपू का विक्रम भट्ट नल चंपू के प्रथमोच्छ्वास में महाभारत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कर्णांत विभ्रम भ्रांत कृष्णार्जुन विलोचना करोति कस्य नाह्लादम कथा कांतेव भारती। अर्थात कर्ण का विनाश हो जाने पर आश्चर्य से चंचल कृष्ण अर्जुन तथा धृतराष्ट्र वाली महाभारत की कथा किसको आनंदित नहीं करती, अर्थात सबको आनंदित करती है। ये नल चंपू प्रथम उच्छ्वास का 13वां श्लोक है। अगला देखते हैं कादम्बरी। महाकवि बाण भट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी के कथा मुख्य स्तुति वर्णन में सज्जनों की वाणी का वर्णन करते हुए कहते हैं बाण क्या कहते हैं मनस्तु साधु ध्वनि भी पदे पदे हरंति संतो मणि नूपुरायु। श्लोक संख्या 6 है। क्या कहते हैं सज्जन लोग मणि जटित नूपुरों के समान एक एक शब्द पर उत्तम वचनों से चित्त को चुरा लेते हैं। ठीक, तो ये वाणी की बात हो गई बाण भट्ट की, कादम्बरी की, और जो है हर्षचरित की बात करते हैं। हर्षचरित महाकवि कालिदास की प्रशंसा करते हुए बाण भट्ट हर्षचरित में क्या कहते हैं प्रथमोच्छ्वास में कहते हैं प्रीतिर मधुर सांद्रासु मंजरी शिव जायते। कालिदास की स्वाभाविक मधुर और सरस काव्योक्तियों में सचमुच किसी आनंद नहीं होता, अर्थात सबको आनंद होता है। ये कालिदास के लिए कहते हैं महाकवि बाण भट्ट। किसमें हर्षचरित में प्रथमोच्छ्वास है हर्षचरित के प्रथमोच्छ्वास में। तो हर्षचरित किसमें विभक्त है तो हर्षचरित उच्छ्वासों में विभक्त है और 16वें श्लोक में ये कहते हैं। तो आपका जो है अतः बी विकल्प सही हो जाएगा। तो करोति कस्य नाह्लादम कथा कांतेव भारती है सूक्ति कहाँ से ली गई है नल चंपू से। बी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न नल चंपू में किस रस की प्रधानता है तो नल चंपू में श्रृंगार रस है। प्रेम कथा है श्रृंगार रस प्रधान ये रचना है। अब देखते हैं व्याख्या ग्रंथ देखते हैं प्रधान रस देखते हैं विभाजन देखते हैं। तो ग्रंथों में नल चंपू है ये प्रधान इसका रस है श्रृंगार रस है। ये 7 उच्छ्वासों में विभक्त है। तो नल चंपू किस में विभक्त है उच्छ्वासों में कितने उच्छ्वास 7 उच्छ्वास। किरात अर्जुनियम का प्रधान रस क्या है वीर रस है। ये 18 सर्गों में विभक्त है। किसमें सर्गों में। उत्तर रामचरितम ये करुण रस प्रधान ये ग्रंथ है और 7 अंकों में विभक्त है। 7 अंकों में उत्तर रामचरितम। और बुद्धचरितम जो है बुद्धचरितम इसका प्रधान रस है शांत रस और 28 सर्ग हैं। इसमें कितने सर्ग हैं 28 सर्ग हैं। उत्तर रामचरित में 7 अंक हैं और 7 अंक में कौन सा रस प्रधान है करुण रस प्रधान है। तो इसका विकल्प ये सही हो जाएगा। नल चंपू किस रस की प्रधानता है नल चंपू में श्रृंगार रस की। विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नल चंपू कितनी उच्छ्वास में विभाजित है तो 7 में विभाजित है। अभी पूर्व में देख चुके हैं। ग्रंथ का नाम विभाजन और ग्रंथकार व्याख्या देख लीजिए। नल चंपू 7 उच्छ्वासों में त्रिविक्रम भट्ट की रचना है राजतरंगिणी। 8 तरंगों में है कल्हड़ की रचना है राजतरंगिणी। काव्य अलंकार सूत्र वामन की रचना है 5 अधिकरणों में विभक्त है और काव्य अलंकार 6 परिच्छेदों में विभक्त है भामह की रचना है। तो एक बार क्रम से देखते हैं। काव्य अलंकार सूत्र वामन की रचना 5 अधिकरणों में है।
काव्य अलंकार 6 परिच्छेदों में भामह की रचना है। और नलचंपू 7 उच्छ्वासों में त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। और राज तरंगिणी 8 तरंगों में कल्हड़ की रचना है। अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। नलचंपू किसमें विभाजित है? उच्छ्वासों में विभाजित है। अगला प्रश्न देखते हैं, नलचंपू के रचयिता कौन है? तो त्रिविक्रम भट्ट हैं। व्याख्या देखते हैं, राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की है। भारत मंजरी क्षेमेंद्र की है। और नलचंपू त्रिविक्रम भट्ट की है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा नल के मंत्री का नाम सुशील है। सालंकायन इनके पिता हैं। वीरसेन जो है नल के पिता है। बाहुक इसका जो है सेनापति है। व्याख्या देखिए, त्रिविक्रम भट्ट कृत नलचंपू में सालंकायन के पुत्र का नाम सुशील है, जो राजा नल का मंत्री है। कौन? सुशील। सालंकायनस्य सूनु सुशीलो नाम महामंत्री। सालंकायन का पुत्र कौन? सुशील, जो महामंत्री है। किसका है? राजा नल का है। राजा नल के पिता का नाम वीरसेन है। माता का नाम रूपवती है। नलचंपू में राजा नल के सेनापति का नाम बाहुक है। अतः विकल्प बी सही है, सुशील राजा नल का मंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, नलचंपू काव्य की नायिका कौन है? दमयंती है। इसकी व्याख्या देखते हैं, ये सागरिका, उर्वशी, मालती। क्या है ये? तो देखते व्याख्या। ग्रंथ या ग्रंथ का नायक नायिका तो रत्नावली ग्रंथ है। ग्रंथकार है हर्षवर्धन की रचना है रत्नावली। नायक उदयन है। नायिका सागरिका है रत्नावली की। उदयन और सागरिका। विक्रमोर्वशीयम कालिदास की रचना है। नायक विक्रम है, पुरूरवा, और जो है नायिका उर्वशी है। नलचंपू त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। नल नायक है, दमयंती नायिका है। मालती माधव भभूति की रचना है। माधव नायक है और मालती जो है नायिका है। अगला प्रश्न देखते हैं, नलचंपू के रचयिता कौन है? तो त्रिविक्रम भट्ट है। पुनः रिपीट हो गया क्वेश्चन, पीजीटी 2010 का है। कल्हड़ की राज तरंगिणी 8 तरंगों में, विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस 7 अंकों में, क्षेमेन औचित्य विचार चर्चा है। और त्रिविक्रम भट्ट का नलचंपू 7 उच्छ्वासों में। अगला प्रश्न देखते हैं, नलचंपू की कथा वस्तु का आधार क्या है? तो वन पर्व है। अब देखते हैं व्याख्या इसकी। आदि पर्व जो है, आदि पर्व से अज्ञान शाकुंतल लिया गया। 7 अंक कालिदास की रचना। 20 वर्ष से भगवद गीता 18 अध्याय। कृष्ण द्वीपान वेदव्यास की रचना है। वन पर्व से नलचंपू 7 उच्छ्वासों में। त्रिविक्रम भट्ट की रचना। सभा पर्व से शिशुपाल वध 20 सर्ग है। माँ की रचना बृहत्तरी में सम्मिलित ग्रंथ है, दूसरा ग्रंथ है। अगला देखते हैं, नलचंपू में कितने उच्छ्वास हैं? 7 उच्छ्वास हैं। अब देखते हैं विभाजन, व्याख्या देखते हैं। विभाजन देखेंगे, ग्रंथ देखेंगे, ग्रंथकार देखेंगे। तो रस गंगाधर में 4 आनन है। किसकी रचना? पंडित राज जगन्नाथ की है। 10 रूपक में 4 प्रकाश हैं। धनंजय की रचना है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की है। और 4 जवनिका है कर्पूर मंजरी में। हितोपदेश नारायण पंडित की रचना है। और 4 परिच्छेद हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक कालिदास की रचना है। उत्तर रामचरितम में 7 अंक है, भभूत की रचना है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि की रचना है और 7 कांड है। अनर्घ राघवम मुरारी की रचना है, 7 अंक है। और नलचंपू त्रिविक्रम भट्ट की रचना 7 उच्छ्वास है। और हर्षचरितम बाण की रचना है, 8 उच्छ्वास। हर्षचरितम। राज तरंगिणी कल्हड़ की रचना 8 तरंग है। मच्छकटिकम शूद्रक की रचना है 10 अंक है। और चंद्रालोक जयदेव की रचना है 10 मयूख हैं। तो इस प्रकार से विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। नलचंपू में कितनी उच्छ्वास है? 7 है। अगला प्रश्न, किम कवेस्तिन काव्येन किम कान्य धनुष्मता परस्योदय लग्नम न घूर्णयति अच्छिरा। पुनः ये प्रश्न रिपीट हो गया। व्याख्या देखते हैं, नलचंपू प्रथम उच्छ्वास में त्रिविक्रम भट्ट काव्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, किम कवेस्तिन काव्येन किम कान्य धनुष्मता परस्योदय लग्नम न घूर्णयति अच्छिरा। कवि के उस काव्य से क्या लाभ अथवा धनुर्धारी के उस बाण से क्या लाभ जो दूसरों के हृदय में लगकर उसके सिर को हिला न दे, अर्थात काव्य पक्ष में अद्भुत चमत्कार से सिर को झुका न दे, बाण में पीड़ा से सिर को न भन्ना दे, बाण पक्ष में पीड़ा से सिर को न भन्ना दे। ये जो है नलचंपू के बारे में कहा गया है। अगला, मृक्षकटिकम सर्विलक मदिनिका से कहता है, क्या कहता है? निशायाम नष्ट चंद्रायाम दुर्लभो मार्गदर्शका। जिस रात्रि में चंद्रमा डूब जाता है उसमें राह बताने वाला व्यक्ति दुर्लभ होता है। तो ये मृक्षकटिकम में सर्विलक मदिनिका से कहता है। उत्तर रामचरितम भभूति की रचना विरचित। उत्तर रामचरितम के 4th अंक में अरुंधति का सीता के प्रति क्या कथन है? तो गुणा पूजा स्थानम गुणिसु न च लिंगम न च वया। गुणवानों में गुण ही पूजा के स्थान होते हैं, न कोई चिन्ह विशेष और न आयु। उत्तर रामचरितम में कहा गया। नीति शतक में क्या कहा गया? बलशालियों के स्वाभाविक गुणों का वर्णन करते हुए भरती नीति शतक में मानसर पद्धति में कहते हैं, क्या कहते हैं? न खलु वयस तेजसो हेतु। अवस्था तेज का कारण नहीं होती। पराक्रम जो है या तेज जो है अवस्था पराक्रम का कारण नहीं होती है। तो अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। किम कवेस्तिन कांडे ने किम कान्य धनुष्मता पर हृदय लग्नम न घूर्णयति अच्छिरा, ये जो है ये आपका सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं भाई, ये बारम्बार आ रहा है प्रश्न। कहते हैं, दृश्यते न चयत स्त्री नवापीन पयोधरा। ये नया प्रश्न आया। इस श्लोकांश किस ग्रंथ का है? तो नलचंपू का है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मृच्छकटिकम शूद्रक प्रणीत मृच्छकटिकम के 3 अंक में 4 विदूषक से कहता है, क्या कहता है? संकिनिया ही लोकेस्मिन निष्प्रतापा दरिद्रता। इस संसार में तेजहीन दरिद्रता संदेह का कारण होती है। नलचंपू आर्यावर्त का वर्णन करते हुए त्रिविक्रम भट्ट कहते हैं, दृश्यते न चयत स्त्री नवापीन पयोधरा। आर्यावर्त में नूतन तथा प्रचुर चलयुक्त बावली और वहाँ के किसानों के स्वामी केवल मेघ ही नहीं हैं, अपितु नदी नहर आदि से भी सिंचाई करते हैं।
नलचंपू में कहा गया है। शिशुपाल वध में कहते हैं माँ कृत शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में श्री कृष्ण नारद से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, श्रेयसी केन तृप्यते, कल्याण के विषय में भला कौन तृप्त होता है। ये जो है शिशुपाल वध प्रथम सर्ग 29 श्लोक। श्रृंगार शतक में भर्तृहरि सुंदर तरुणी के विषय में कहते हैं कि पुण्यर बिना नहीं भवंती समी हितार्था, अभिलाषाएं बिना पुण्य के पूर्ण नहीं होती हैं। ये भर्तृहरि कहते हैं श्रृंगार शतक में, तो तब विकल्प भी सही हो जाएगा। यद्यस्तेन च यत्र स्त्री नवापीन पयोधरा, श्लोकांश नलचंपू का है। अगला प्रश्न देखते हैं। परस्य हृदय लग्नम न गुरुनेत, ये चिरा पंक्ति ग्रहण की गई है नलचंपू से, ये बार बार यही आ रहा है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के सप्तम अंक में राजा दुष्यंत शकुंतला से कहता है कि क्या कहता है, सृजमपि शिरस्यंधा क्षिप्ताम दोनों ते ही शंकया, अंधा व्यक्ति सिर पर डाली हुई फूलों की माला को सांप समझकर फेंक देता है। तो विज्ञान की बात हो गई। शूद्र क्या कहते हैं, शूद्र प्रणीत मुक्षकटिकम के चतुर्थ अंक में सर्विलक मदिंगा से कहता है कि ना पर्वताग्रे नलिनी प्ररोहती नगरदभा वाजिधुरम वहंती, पर्वत की चोटी पर कमलिनी नहीं उगती और घोड़े के भार को गधे नहीं ले जा सकते। तो ये मृच्छकटिकम की बात थी। कादम्बरी कथामुख में सुख शूद्रक से जाबाली की प्रशंसा करते हुए कहता है कि प्रायो महाभूतानामपि दुरभिभवानि भवन्ति तेजांसी, प्राय महान प्राणियों के भी तेज दबाए जाने योग्य नहीं होते हैं। कादम्बरी में यह बाण भट्ट कहते हैं। और त्रिविक्रम भट्ट में नलचंपू के प्रथम उच्छ्वास में काव्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, परस हृदय लग्नम न गुणेति अच्छिरा, वह काव्य अथवा बाण कैसा जो दूसरों के हृदय में लगकर सिर को घुमाना दे। तब विकल्प डी सही हो जाएगा। नलचंपू के रचयिता त्रिविक्रम भट्ट है, बारंबार आ रहा है। ग्रंथ का कार ग्रंथ अनुमानित समय तो श्रीहर्ष जो है नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। अनुमानित काल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। माघ जो है शिशुपाल, माँ की रचना शिशुपाल है। श्रीहर्ष की नैषधीय चरित्र है, माँ की शिशुपाल है। और माँ का ये शिशुपाल वध का समय है 7वीं शताब्दी। त्रिविक्रम भट्ट की रचना है नलचंपू, 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध समय है। बिल्हड़ की रचना है विक्रमांक देव चरितम, और ये जो है 1085 ईस्वी के आसपास का समय है। तब विकल्प सी सही हो जाएगा। त्रिविक्रम भट्ट जो है इसके रचयिता नलचंपू पे हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं भैया। कहते हैं यत्र च गुरु व्यतिक्रमम नक्षत्राशया मात्रा कलहम लेखशालिका मित्रोदय द्वेष मुलूका अपत्य त्यागम कोकिला बंधु जीव विघातम ग्रीष्म दिवसा कुर्वन्ति न जना। इन पंक्तियों में प्रसिद्ध अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, तो परिसंख्या अलंकार है। व्याख्या देखते हैं। तो त्रिविक्रम भट्ट नलचंपू के प्रथम उच्छ्वास में आर्यभट्ट वर्णन के प्रसंग में कहते हैं, यत् च गुरु व्यतिक्रमम नक्षत्राशया मात्रा कहम लेखशालिका मित्रोदय द्वेष मुलूका अपत्य त्यागम कोकिला बंधुजीव विघातम ग्रीष्म दिवसा कुर्वन्ति न जना। अर्थात जिस आर्यावर्त देश में तारों का समूह ही बृहस्पति नामक ग्रह का परिवर्तन करता है, वहाँ के लोग गुरु का परिवर्तन नहीं करते। लेखशालिकाएं ही मात्राओं के संबंध में कलह करती हैं, वहाँ के लोग माता से कलह नहीं करते हैं। और उल्लू ही सूर्योदय से वैर करते हैं, वहाँ के लोग मित्रों के अभ्युदय से वैर नहीं करते हैं। कोयल ही अपनी संतान का परित्याग करती, वहाँ के लोग अपनी संतान का परित्याग नहीं करते हैं। और ग्रीष्मकालीन दिन ही बंधुजीव नामक फूल का विनाश करते हैं, वहाँ के लोग अपने भाई के जीवन का नाश नहीं करते हैं। उपर्युक्त पंक्ति में श्लेषानुप्रमाणित प्राणित परिसंख्या अलंकार है, क्योंकि परिसंख्या अलंकार का लक्षण है प्रश्नाद प्रश्नतो वापि कथिता दुस्तुनो भवेत् तादृगन्य व्यपोहश्चेत् शाब्दार्थोऽथवा तदा। अर्थात परिसंख्या वह अलंकार है जो प्रश्न पूर्वक अथवा बिना प्रश्न के किसी एक वस्तु के कथन से उसके सादे से किसी दूसरी वस्तु के शब्दतः अथवा अर्थतः व्यवच्छेद में देखा जाया करता है। उपर्युक्त पंक्ति में परिसंख्या अलंकार का लक्षण घटित हो रहा था, परिसंख्या अलंकार है। विकल्प बी सही है। तो ये जो है इसमें बी नंबर परिसंख्या अलंकार हो जाएगा इस गद्य में। अगला प्रश्न नलचंपू विभक्त किया गया तो उच्छ्वासों में, 7 उच्छ्वास है नलचंपू में। व्याख्या देखते हैं। 18 अध्याय में गीता, वेदव्यास की रचना। देखो ग्रंथ का नाम, ग्रंथ और लेखक। तो गीता जो 18 अध्याय में है, लेखक वेदव्यास है। कवि कंठाभरण ये 5 अध्याय में। छेमेन की रचना। काव्य अलंकार 16 अध्याय में। रुद्रट की रचना। महावीर चरित भवभूत की रचना 7 अंक है। और उत्तर रामचरितम ये भी भवभूत की रचना, इसमें भी 7 अंक है। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त की रचना 7 अंक है। नलचंपू त्रिविक्रम भट्ट की रचना 7 उच्छ्वास है। हरचरितम 8 उच्छ्वास हैं। बाण की रचना 10। कुमार चरित दंडी की रचना 8 उच्छ्वास हैं। कुमार संभव कालिदास की रचना 17 सर्ग। किरातार्जुनी भारवी की रचना 18 सर्ग। रघुवंश कालिदास की रचना 19 सर्ग। शिशुपाल वध माँ की रचना 20 सर्ग। और नैषधीय चरित श्रीहर्ष की रचना 22 सर्ग। और बुद्ध चरितम रसघोष की रचना 28 सर्ग। अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। उच्छ्वासों में विभक्त है नलचंपू। विकल्प सी एकदम राइट आंसर। करोति कस्य आह्लादम कथा कांते हो। भारतीय यह उक्ति किस कवि की है, त्रिविक्रम भट्ट की है। व्याख्या देखिए। त्रिविक्रम भट्ट चंपूकार त्रिविक्रम भट्ट द्वारा विरचित प्राचीन चंपू काव्य नलचंपू, इसका दूसरा नाम दमयंती कथा है। नलचंपू में 7 उच्छ्वास हैं और नल तथा दमयंती की कथा वर्णित है। नलचंपू के प्रथमोच्छ्वास में महाभारत की प्रशंसा करते हुए चंपूकार त्रिविक्रम भट्ट कहते हैं, कर्णांत विभ्रम भ्रांतो कृष्णार्जुन विलोचना करोति कस्य आह्लादम कथा कांते हो। भारती कर्ण का विनाश हो जाने पर आश्चर्य से चंचल कृष्ण, अर्जुन तथा धृतराष्ट्र वाली महाभारत की कथा किसको आनंदित नहीं करती, अर्थात सबको करती है।
नलचंपू की प्रमुख सूक्तियों को देखते हैं। सर्वम साहा सूर्य, विद्वान सबको सहन कर लेते हैं, अर्थात विद्वान सभी का समादर करते हैं, ये सूक्ति है। नैको रसः कवे, कवि को एक ही रस प्रिय नहीं होता था, जिस कवि की जिस रस में अभिरुचि होती है वह उसी के अनुरूप अपनी रचना सहृदय पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अगली, परस हृदय लग्नम न घूर्णति यच्चिरा, कवि के उस काव्य का क्या लाभ जो दूसरे श्रोताओं के हृदय से लगकर उसे प्रभावित न कर दे, तथा धनुर्धारी के उस बाण से क्या लाभ जो शत्रु के हृदय से लगकर उसके मस्तक को हिला न दे, अर्थात बाण से आहत होकर मूर्छित होकर भूमि पर लौटने न लग जाए, अर्थात वेदना के मारे तड़प उठे। अगली सूक्ति, रम्या रामायणी कथा, दूषण तथा खर नामक राक्षसों से युक्त होने पर भी निर्दोष तथा सुकोमल भावों से युक्त रमणीय रामायण की कथा जिस कवि ने रची उस आदिकवि वाल्मीकि को प्रणाम है। रम्या रामायणी कथा। बाण भट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी कथामुख में बाण भट्ट द्वारा गुरु की वंदना की गई। नमामि भर्गो चरणाम्बुजद्वयं शेखरी मौखरी कृतार्चनम, तो ये कादम्बरी की बात है। गुरुदेव भरभू भत्सु के चरण कमल युगल की मैं बाण भट्ट वंदना करता हूँ, ये कथा की प्रशंसा के संदर्भ में ये श्लोक है। बाण भट्ट की बात कर दी, बताइए। बीच में नलचंपू चल रहा था। स्फुरत कलालाप विलास कोमला करोति रागम हृदि कौतुकाधिकम, कादम्बरी में कहा गया। एक कादम्बरी कथा स्फुट एवं सुंदर शब्द रचना के माधुर्य के कारण रमणीय तथा गुम्फन को स्वयं प्राप्त होती हुई नवीन कथा वधु के समान रस के द्वारा लोगों के हृदय में कौतूहल पूर्ण रुचि उत्पन्न कर देती है। आगे देखते हैं। धिया निबद्धेयमतिद्वयी कथा, उस ब्राह्मण बाण भट्ट ने अप्रगल्भ बुद्धि के द्वारा यह दो बृहत कथा और वासोदत्ता को मात देने वाली कादम्बरी की रचना की है। शूद्रक देखते हैं। शूद्रक द्वारा प्रणीत मचकटकम में वसंत सेना चारुदत्त के पुत्र रोहसेन, तो चारुदत्त के पुत्र का नाम क्या है? रोहसेन। तो रोहसेन के विषय में कौन कहती है? वसंत सेना कहती है। क्या कहती है? अनलंकृत शरीरोपी चंद्रमुख आनंदयति मम हृदयम, आभूषण रहित शरीर वाला भी चंद्रमा जैसा मुख वाला यह मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है। तो मृच्छकटकम में कहा गया है। आगे देखते हैं। द्वयमिदमतीव लोके प्रियम नराणाम सुहृच्च वनिता च, सर्विलक कहता है कि इस दुनिया में मित्र और स्त्री दोनों ही मनुष्यों को बहुत प्रिय हैं। कौन? मित्र और स्त्री दोनों। द्वयम इदम अतीव लोके प्रियम नराणाम सुहृच्च वनिता च, सुहृच्च और वनिता, मित्र और स्त्री दोनों इस श्लोक में लोगों को बहुत प्रिय है, सर्विलक कहता है। आगे देखते हैं। तस्य दर्शनेन मृगलांछनस्यैव कुमुदिनी मानंदय माम, मृच्छकटिक में कहा गया वसंत सेना का कथन है चारुदत्त के लिए। उनके दर्शन से मुझे इस प्रकार आनंदित करो जैसे चंद्रमा के दर्शन से कुमुदिनी आनंदित होती। तस्य दर्शनेन मृगलांछनस्यैव कुमुदिनीम आनंदय माम, मुझे उनके दर्शन से इस प्रकार आनंदित करो जैसे चंद्रमा के दर्शन से कुमुदिनी आनंदित होती है, वसंत सेना कहती है चारुदत्त के विषय में। कालिदास कहते, कालिदास कहते विज्ञान शाकुंतल में राजा दुष्यंत शकुंतला के विषय में कहता है। क्या कहता है? इदम किला ब्याज मनोहरम वपुः तपः क्षमम साधयितुम ययिक्षति, ऋषिकणों स्वभाव से ही सुंदर इस शकुंतला के शरीर को खेद है कि तपस्या के योग बनाना चाहते हैं। ये राजा दुष्यंत कहते हैं। इदम किला ब्याज मनोहरम वपुः तपः क्षमम साधयितुम ययिक्षति, उपर्युक्त वर्णन से तुष्टि करोति कस्य आह्लादम कथा कांतो भारती, यह त्रिविक्रम भट्ट की है। अगला प्रश्न, त्रिविक्रम भट्ट ने नलचंपू में सबसे पहले स्तवन किया किसका? भगवान शंकर का किया है। त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित नलचंपू चंपू काव्य है, जिसमें 7 उच्छ्वास नलचंपू का नायक राजा नल है और नायिका दमयंती। नलचंपू श्रृंगार रसयुक्त चंपू काव्य है और त्रिविक्रम भट्ट ग्रंथ के प्रारंभ में श्लेष के माध्यम से भगवान शंकर की वंदना करते हुए नमस्कारात्मक के साथ साथ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी किया गया है। कहते हैं जयति गिरिसुताया काम शंताप वाही निरसिरस निषेकश चांदनश चंद्रमौली तदनुचा विजयंती कीर्ति भाजाम कवीनाम अस्कृत मित बिंदु सिंधु नोवाग विलासा, नलचंपू का प्रथम श्लोक है। कहते हैं गिरिसुता पार्वती के काम संतप्त वक्ष स्थल पर चंदन रस की धार के सदृश शीतलता प्रदान करने वाले चंद्रशेखर भगवान शंकर सर्वोत्कृष्ट तथा भीम की पुत्री भैमी के वक्ष स्थल पर चंदन रस के सिंचन के समान शीतलता के दायक चंद्रवंशी राजाओं में शिरोमणि नल सर्वोत्कृष्ट हैं। उसके पश्चात कवियों के अविराम गति से सुधाबिंदु की वर्षा करने वाली वाणी के विलास आनंदानुभव सर्वोत्कृष्ट हैं। तो उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि नलचंपू के मंगलाचरण में त्रिविक्रम भट्ट ने सर्वप्रथम भगवान शंकर की स्तुति की है। तो अतः विकल्प डी सही हो जाएगा, भगवान शिव की स्थिति है। राजा नल की नगरी का क्या नाम था? तो निषधा नाम था, निष्ठा नगरी थी। अवंती, विशाला, काशी, ये नहीं होगा। व्याख्या देखते हैं। त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित नलचंपू में राजा नल की नगरी निषधा का वर्णन है। निषधा तस्य निषधो नामास्ति जनपदः प्रथितः, आर्यावर्त देश के बीच में प्रसिद्ध निषद नामक जनपद है। तस्यामासी निज भुज युगल बल विदलित सकल वैर वृंद सुंदरी नेत्र। उस निषद नगरी में नल नामक राजा रहता था। इस पंक्ति से सिद्ध होता कि राजा नल की नगरी निषधा थी। अवंती, विशाला, कालिदास कृत मेघदूत में अवंती प्रदेश में विशाला नगरी है और विशाला को उज्जैनी नाम से भी जाना जाता है। उज्जैनी विशाला राजा उदयन की नगरी थी। श्लोक है पूर्व मेघ का।
प्राप्यवन्ती नुदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान् पूर्वोदिष्टामुपसरपुरीं श्री विशालां विशालां। पूर्व में का 31वां श्लोक है। मृक्षकटी में चारुदत्त की नगरी उज्जैनी है। अवंतपुर्याम द्विजसार्थ बाहो युवा दरिद्र किल चारुदत्त। मृक्षकटी में कहा गया है। विदिशा बाण भट्टकृत कादम्बरी में राजा शूद्रक की राजधानी है विदिशा। वेत्रवत्या परिगता विदिशाभिधाना नगरी राजधान्यासीत। ये जो है शूद्रक की नगरी है, कादम्बरी में कहा गया है। और विदर्भ राजकुमारी दमयंती की नगरी विदर्भ देश के कुंडिनपुर में थी। कुंडिनपुर विदर्भ देश की राजधानी है। देशानाम दक्षिणो देश तत्र वैदर्भ मंडलम तत्रापि वरदातीर मंडलम कुंडिनमपुरम। नलचंपू में कहा गया वहाँ देशों में महान देश वैदर्भ मंडल है। उस वैदर्भ मंडल में भी वरदा नदी के तट का अलंकार स्वरूप कुंडिनपुर नगर है, कुंडिन नगर है। स्पष्ट उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट कि राजनल की नगरी निषधा थी, तब विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजनल के मंत्री का क्या नाम था? तो श्रुतशील था। व्याख्या देखते हैं तो त्रिविक्रम भट्ट द्वारा प्रणीत नलचंपू चंपू काव्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके पात्र परिचय निम्नलिखित है। वीरसेन कौन है? निषद राज हैं और राजा नल के पिता हैं। नल नायक हैं। नल जो है नायक है, राजा वीरसेन के पुत्र भी हैं। श्रुतशील नल का महामंत्री और सालंकायन का पुत्र सालंकायन, और सालंकायन वीरसेन के महामंत्री हैं, नल के पिता के मंत्री हैं। वैतालिक नल का सेवक है, बाहुक नल का सेनापति है, और भीम जो है कुंडिनपुर के राजा हैं और नायिका दमयंती के पिता हैं। दमयंती नायिका है, कुंडिनपुर नरेश भीम की पुत्री है। प्रियंगु मंजरी दमयंती की माता है और राजा भीम की राजमहिषी है। विहंग वागुरिका दमयंती की किन्नरी है। रूपवती राजा वीरसेन की पत्नी है और नल की माता है। लवंगिका नल के सरोवर की रक्षिका है। लवंगिका उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है। राजा नल के मंत्री सुतशील है और बाहुक नल का सेनापति है। बालाहक और विदथ ये दोनों पात्र नलचंपू में नहीं है, अतः विकल्प भी बिल्कुल सही है। नलचंपू महाभारत की किस पर्व से संबंधित है? तो वन पर्व से। बारंबार ये प्रश्न आ रहा है। ग्रंथकार ग्रंथ और उपजीव ग्रंथ देखते हैं तो ग्रंथ नलचंपू है, ग्रंथकार त्रिविक्रम भट्ट है। उपजीव महाभारत का वन पर्व किरातार्जुनीयम, भारवी की रचना महाभारत का वन पर्व, इसका भी उपजीव है। नई सदीय चरितम श्रीहर्ष की रचना महाभारत है, इसका उपजीव वन पर्व। पंचरात्रम भास की रचना महाभारत, इसका भी उपजीव है। और मध्यम व्यायोग उरुभंग कर्णभारम दूत घटोत्कचम बाल चरितम, ये भास की रचनाएं हैं और महाभारत ही इनका उपजीव्य है। वेणी संहार भट्ट नारायण की रचना है, महाभारत का सभा पर्व, इसका उपजीव्य है। शिशुपाल वधम माघ की रचना है, महाभारत का सभा पर्व, इसका उपजीव्य है। विज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना, महाभारत का आदि पर्व, इसका उपजीव्य है। श्रीमद् भगवद गीता वेद व्यास की रचना और महाभारत का भीष्म पर्व, इसकी रचना। उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है नलचंपू महाभारत के वन पर्व से संबंधित है, अतः विकल्प भी सी सही हो जाएगा। नलचंपू में जो अलंकार बहुलता पूर्वक प्रयुक्त है वह कौन सा है? तो श्लेष है, सभंग श्लेष। व्याख्या देखते हैं। श्लेषालंकार त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित नलचंपू के प्रथमोच्छ्वास में सभंग श्लेष की विशेषता बतलाई गई है। कहते हैं वाचा काठिन्य मायांती भंग श्लेषो विशेषता नो द्वेगस्तत्र कर्तव्यो स्मान नैको रसा कवे। काव्य की वाणियाँ सभंग श्लेष की विशेषता से कठिन हो जाती हैं, पर उससे घबराना नहीं चाहिए क्योंकि कवि के लिए एक ही रस नहीं है। यह नलचंपू के प्रथम उच्छ्वास के 16वें श्लोक में कहा गया है। प्रसन्ना कांतिहारिण्यो नाना श्लेष विचक्षणा, पुण्यों से ही किसी के मुख में प्रसाद गुण युक्त औज्ज्वल्य रूप कांति गुण के कारण मनोहर तथा अनेक प्रकार के श्लेषालंकारों को प्रकट करने वाली वाणियाँ होती हैं। ये भी नलचंपू का श्लोकांश है। भंग श्लेष कथाबंधम दुष्करम कुर्वता मया, कठिन सभंग श्लेषमय कथा काव्य की रचना करके मैंने मानो दुर्गम समुद्र को भुजाओं से तैरना आरम्भ कर दिया है। ये भी नलचंपू का श्लोकांश है। और आगे देखते हैं। यमक भारवी कृत किरातार्जुनीयम में यमक अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। कहते हैं यमक अलंकार का प्रयोग करते हुए कहते हैं भारवी वनांत सय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वगिवा गजौ कथम तुमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन्नुत्साहसे न बाधितुम। तो ये किरातार्जुनीयम में भारवी कहते हैं। धृति संयमौ यमौ अगजौ गजौ में यमक अलंकार है। रूपक जयति गिरिसुताया काम संताप वाहिन उरसिरस निषेकस चांदनक चंद्रमौली नलचंपू में कहा गया है। इस श्लोक में रूपक अलंकार है। उपरयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि नलचंपू में श्लेष अलंकार की बहुलता है। प्रश्न अगला देखते हैं। नमस्तस्मै कृतायिनो रम्या रामायणी कथा, यह कहकर महर्षि वाल्मीकि का अभिवादन किया गया है। किसमें? नलचंपू में। नलचंपू के प्रथमोच्छ्वास में त्रिविक्रम भट्ट जी ने महर्षि वाल्मीकि का अभिवादन इस श्लोक के माध्यम से किया है। क्या कहते हैं? कहते हैं सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायिनो रम्या रामायणी कथा। दोष युक्त होने पर भी निर्दुष्ट एवं कठोर होने पर भी कोमल तथा दूषण और खर नामक राक्षस से युक्त होने पर भी दोष रहित एवं सुकोमल रमणीय रामायण की कथा का जिसने सृजन किया उस आदि कवि वाल्मीकि के लिए मेरा नमस्कार है।
नमस्तस्मै कृताय नो रम्या रामायणी कथा सदूषणापि निर्दोषा सकरापि सुकोमला व्यासः क्षमाभृतां श्रेष्ठो वन्द्या सा हिमवानी वो सृष्टा गौरी दृशीनो भवे विस्तारी भारत। व्यास के पक्ष में कहते हैं जिसके द्वारा इस संसार में अत्यंत विस्तृत महाभारत रूप वाणी की रचना की गई है और क्षमाशीलों में श्रेष्ठ वे महर्षि व्यास पर्वत श्रेष्ठ हिमालय के समान वंदनीय है। हिमालय के पक्ष में जिसके द्वारा भगवान शिव में अनुरक्तता और विकसनशील कांति संपन्ना गौरी पार्वती को उत्पन्न किया गया वह पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय महर्षि व्यास के समान वंदनीय है। और करोति कस्य नाह्लादम कथा कांतेयो भारती, इस प्रकार की कांता सदृशी महाभारत की कथा किसे आह्लादित नहीं करती अर्थात सबको करती है। कादम्बरी त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। बाणभट्ट द्वारा कादम्बरी कथामुख के मंगलाचरण में जगत कारण त्रिगुणात्मक ब्रह्म को नमस्कार किया गया। कैसा त्रिगुण है? सत्वरज तम युक्त है। त्रयीमयाय ब्रह्मा विष्णु महेश। और कादम्बरी में और क्या कहा गया? कहते हैं नमामि भरवो चरणाम्बुजद्वयम्, भर्व गुरु के चरण कमलों की वंदना करती है। रामायण न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमा, राम जी का कथन तात सुग्रीव, संसार में सब भाई भरत के ही समान नहीं होते, ये रामायण में राम जी का कथन है। और क्या है? न मानुषी राक्षसस्य भार्या भावितुमर्हति, सीता जी का कथन है एक मानव कन्या किसी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्तियाँ कौन कौन सी? कहते हैं ना प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात। दुष्यंत का कथन कांति से देदीप्यमान तेज भूतल से उत्पन्न नहीं होता है, दुष्यंत कहते हैं। नखल धीमताम कश्चित विषयो नाम, अभिज्ञान शाकुंतलम में सारंगरव का कथन विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई चीज अज्ञात नहीं होती। नखल धीमताम कश्चित विषयो नाम, स्पष्टीकरण उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट की नमस्तस्मै कृताय न, यह कथन नलचंपू का है, विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से चंपू की सूक्ति है तो नैको रसः कवे सर्वम सहा सूरय, उपर्युक्त दोनों। व्याख्या त्रिविक्रम भट्ट द्वारा प्रणीत नलचंपू में 7 उच्छ्वास है। प्रथमोच्छ्वास में त्रिविक्रम भट्ट द्वारा अपनी विनम्रता को दर्शाया गया है। क्या कहते हैं? वाचा काठिन्य मायांति भंग श्लेष विशेषता नो द्वेगस तत्र कर्तव्यो यशमान नैको रसः कवि। सभंग श्लेष में वाणी यद्यपि विशेष रूप से क्लिष्ट हो जाती फिर भी उसमें उद्वेग नहीं करना चाहिए, उसके प्रति उद्विग्न होकर अनिच्छा नहीं प्रकट करना चाहिए, क्योंकि कवि के लिए सर्वदा एक ही रस नहीं होता, अर्थात कवि की रुचि बराबर एक समान नहीं होती। इत्थम काव्य कथा कथानक रसैरेषां कवीनां ममी विद्वांसः परिपूर्ण कर्ण हृदया कुंभापयोभिर्यथा वाचो वाच विवेक विक्लव धिया मीदृग विधा मादृशां लप्स्यन्ते कुकिलावकाशमथवा सर्वं सहा सूरय। इस प्रकार इन कवियों के काव्य कथा और कथानक आदि के रसों से परिपूर्ण कर्ण एवं अंतःकरण से युक्त ये विद्वान लोग दुग्ध से आप्लावित कलश के समान हैं। ऐसी स्थिति में वर्णनीय वस्तु के उपस्थापन में विवेक शून्य हमारे जैसे व्यक्तियों की वाणी कहाँ से स्थान प्राप्त कर सकेगी? अथवा फिर भी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि विद्वान लोग सब कुछ सहन करने में समर्थ हैं। सर्वम सहा सूरयः जयत तरुण योसिल लोचना नाम विलासः, नव यौवनाओं की आंखों के प्रांत भाग रूपी गोद से संचालित होने वाला आंखों का विलास भी सर्वोत्कृष्ट है, अतः उसकी जय हो। जयति तरुण योसिल लोचना नाम विलासः। पुण्यैर मुखे वाचो गृहे स्त्रियः, किन्हीं अलौकिक पुण्यों के कारण मनोहारिणी और अनेक प्रकार के श्लेषों आलिंगनादि विधियों में चतुर स्त्रियां किसी पुरुष के घर में आती हैं। पुण्यैर मुखे वाचो गृहे स्त्रियः परस्य हृदय लग्नम न घूर्णेत यच्छिरः। कवि का काव्य और धनुर्धारी का बाण समर्थ नहीं है तो वे दोनों ही निष्प्रयोजन हैं, उनका होना न के बराबर है। अर्थात कवि के इस काव्य का क्या प्रयोजन जो दूसरे श्रोता के हृदय पर आघात कर उसे कंपित न कर दे, और धनुर्धारी की इस प्रकार के बाण का क्या प्रयोजन जो दूसरे शत्रु के वक्ष स्थल पर लगकर उसके सिर घूमने पर मजबूर न कर दे। करोति कस्य नाह्लादम कथा कांतेव भारती, कांता सदृशी महाभारत की कथा किसे आह्लादित नहीं करती? करोति कस्य नाह्लादम कथा कांतेव भारती, अर्थात सबको करती है। और कहते हैं वेत्ति विश्वम भराभारम गिरीणाम गरिमाश्रयम, पर्वतों के गरिमा मूलक भार एवं विश्व के भार को धारण करने वाली पृथ्वी ही जानती है, अन्य कोई नहीं जानता। वेत्ति विश्वम भराभारम गिरीणाम गरिमाश्रयम। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि A+B दोनों सूक्तियां नलचंपू से ली गई, था विकल्प सी सही हो जाएगा। त्रिविक्रम भट्ट का वंश क्या था? तो सांडिल्य वंश था। व्याख्या देखते हैं। ग्रंथकार, ग्रंथ का नाम और वंश। ग्रंथ है नलचंपू, ग्रंथकार है त्रिविक्रम भट्ट, वंश सांडिल्य। कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट, वात्स्यायन और वत्स वंश है इनका। उत्तर रामचरितम भवभूत की रचना, भवभूति का वंश है काश्यप। किरात अर्जुनीय भारवी की रचना, भारवी का वंश है कुशिक। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना, ब्राह्मण वंश है। विश्वराज विजय मिकादत्त व्यास की रचना, पराशर पुत्री यजुर्वेदी, ब्राह्मण तिप्रवर और भीड़ा वंश, यह मिकादत्त व्यास का परिचय। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि त्रिविक्रम भट्ट का वंश सांडिल्य वंश, तो अतः विकल्प 20 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अस्तु यहाँ से शिशुपाल वधम प्रारंभ होता है। अगले पाठ